हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू डेबिट क्रेडिट क्लासेस। ये है क्लास 12 है अकाउंटेंसी का अकाउंटिंग रेशियो का पार्ट 4 और ये वाला पार्ट होने वाला है वन शॉट। कौन से रेशियो का? यस, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो का। यानी कि बस आज बढ़िया कुर्सी पकड़ के बैठ जाओ और पूरा ये वाला पार्ट देख लो और इस पार्ट में पूरे के पूरे प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज कवर हो जाएंगे और साथ साथ में फॉर्मूले याद करने की ट्रिक भी बता दूंगा। ठीक है, चलो तो आज हम स्टार्ट करेंगे हमारे प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। और अगर अभी तक पिछले पार्ट्स नहीं देखे हैं तो जाओ वो देख के आओ, जिसमें मैंने फर्स्ट पार्ट में लिक्विडिटी रेशियो पूरा करा दिया, सेकंड पार्ट में सॉल्वेंसी रेशियो पूरा करा दिया और थर्ड पार्ट में हमारा टर्नओवर रेशियोज पूरा करा दिया। और आज के पार्ट में हम करेंगे यस हमारे प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो वन शॉट एक बार में। ठीक है, चलो तो अगर अभी तक चैनल पे नए हो, लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है तो वो कर दो ताकि आपकी एक भी क्लास मिस ना हो और बहुत ही बढ़िया तरीके से बोर्ड की प्रिपरेशन भी हो जाएगी। चलो आ जाओ, आज हमें क्या करना है? आज हमें प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज करने हैं और एक बहरूपिया यहाँ पे आ गया है भाई गलती से। कौन है भाई? वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। ये गलती से लिखा हो गया, ये लास्ट पार्ट में कवर करवा दिया था, ये टर्नओवर रेशियो है। ठीक है, चलो इसको यहाँ से कट कर देते हैं। तो भाई कहां पर आ गए हम? हमें करना है भाई सबसे पहले तो ये समझते हैं कि ये जो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज होते हैं, कौन से रेशियोज? ये जो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज होते हैं इन्हें कैलकुलेट ही क्यों करते हैं? देखो सबसे पहली चीज तो उसके नाम से ही समझ में आ रहा है भाई ये कौन से रेशियोज हैं? प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। ये रेशियोज कैलकुलेट किए जाते हैं अपनी कंपनी, हमारे बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी को मेजर करने के लिए। और एक्चुअल में प्रॉफिट्स क्या बताते हैं? प्रॉफिट्स बताते हैं कंपनी की परफॉर्मेंस, प्रॉफिट बताते हैं कंपनी की एफिशिएंसी। भाई जिस कंपनी का प्रॉफिट ज्यादा मतलब वो एफिशिएंटली काम कर रही है। ठीक है, और ये जितने भी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज हैं ये बताते हैं हमारी कंपनी की प्रॉफिट कमाने की क्षमता। समझ में आया? क्लियर है? चलो तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमारा जो सबसे पहला जो प्रॉफिट है वो कौन सा रेशियो है भाई? ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो है। चलो एक चीज मैं आपको समझा देता हूं जिससे कि आपको ना क्या क्लियर हो जाएगा, आपको इसके फॉर्मूलेस क्लियर हो जाएंगे बेटा। आपको सबको पता है बेटा एक कंपनी का प्रॉफिट किसके ऊपर डिपेंड करता है? यस, उसकी सेल्स के ऊपर। किसके ऊपर? यस, सेल्स के ऊपर। भाई कोई सा भी प्रॉफिट हो, चाहे वो ग्रॉस प्रॉफिट हो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो, नेट प्रॉफिट हो, ठीक है, ये जितने भी आपके प्रॉफिट्स होते हैं बेटा ये काय के ऊपर डिपेंड करते हैं? ये आपकी कंपनी के या आपके बिजनेस की सेल्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो क्यों बोल रहा हूं सेल्स के ऊपर? आप जब भी फॉर्मूले देखोगे तो मोस्ट ऑफ द फॉर्मूलेज में आपको क्या मिलेगा? जैसे जीपी रेशियो है बेटा। जीपी रेशियो इज अ रिलेशनशिप बिटवीन ग्रॉस प्रॉफिट एंड सेल्स। यानी कि जो मैं आपको अभी तक बताते आ रहा हूं कि भाई क्या है, ऑल द प्रॉफिट्स डिपेंड्स अपॉन द सेल्स। कि भाई प्रॉफिट किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? सेल्स के ऊपर। यानी कि नीचे क्या आएगी बेटा? नीचे सेल्स आएगी और ऊपर क्या आएंगे? ग्रॉस प्रॉफिट। यानी अगर मैं जीपी रेशियो की बात करूं, किसकी बात करूं बेटा? अगर मैं यहाँ पे अपने जीपी रेशियो की बात करूं तो इसका फॉर्मूला क्या है? इसका फॉर्मूला है बेटा जीपी अपॉन सेल्स, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल्स। और सेल्स मतलब यहाँ पे कौन सी सेल आती है बेटा? नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। आई बात समझ में कि नहीं? सेम विथ, चलो ऑपरेटिंग रेशियो तो अलग बात है, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो भी, तो भाई प्रॉफिट किसके ऊपर डिपेंड करता है? यस, सेल्स के ऊपर। यानी यहाँ पे भी ऊपर क्या आएगा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट, नीचे क्या आएगा? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। सेम किसके साथ? यस, रिटर्न सॉरी नेट प्रॉफिट के साथ भी यही। नेट प्रॉफिट बेटा किसके ऊपर डिपेंड करेगा? यस, सेल्स के ऊपर। यानी ऊपर आएगा नेट प्रॉफिट, नीचे आएगा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। यानी कि इन तीन फॉर्मूले में आपको रटने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आपको बस ये ध्यान में रखना है कि भाई प्रॉफिट किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? प्रॉफिट डिपेंड करते हैं भाई यस रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के ऊपर। ठीक है, चलो आ जाओ। तो हमारा सबसे पहले प्रॉफिट के ऊपर हम बात करेंगे जो कि कौन है भाई? ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। कौन सा रेशियो बेटा? ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो को कैलकुलेट कैसे किया जाता है? अभी हाल मैंने बताया कि भाई सारे प्रॉफिट किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? यस, सेल्स के ऊपर। और कौन सी सेल्स? नेट सेल्स। और यहाँ पे हम क्या बोलते हैं? नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो देखो यहाँ पे तो जीपी रेशियो किसके ऊपर डिपेंड करेगा बेटा? यस, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। और मैंने अभी हाल बताया बेटा ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो क्या है? ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो रिलेशनशिप बताता है किस किस के बीच में? ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो रिलेशनशिप बताता है आपका सेल्स और यानी नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और ग्रॉस प्रॉफिट के बीच में। इज दैट क्लियर? ये रेशियो जितना अच्छा ज्यादा होता है उतना अच्छा होता है। क्यों? क्योंकि जितना ज्यादा ग्रॉस प्रॉफिट होगा, क्या होगा? जितना ज्यादा ग्रॉस प्रॉफिट होगा, देखो जीपी का ऐसे आता है बेटा, ट्रेडिंग अकाउंट से आता है। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम ट्रेडिंग अकाउंट्स कौन बनाते हैं बेटा? मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न। इज दैट क्लियर? और जितना ज्यादा जीपी होगा, क्या होगा? जितना ज्यादा आपका ग्रॉस प्रॉफिट होगा, इसका मतलब आपके पास ज्यादा मार्जिन होगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के लिए और
आपके ऑपरेटिंग जो भी एक्सपेंसेस हैं, ऑफिस रिलेटेड, एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड, उन एक्सपेंसेस के लिए आपके पास में मार्जिन कैसा होगा, ज्यादा होगा। और जितना ज्यादा ग्रॉस प्रॉफिट, इसका मतलब जो आपका ट्रेडिंग वाला काम है, अगर आप मैन्युफैक्चरर हो, मैन्युफैक्चरिंग वाला जो आपका काम है, इज दैट क्लियर, या अगर आप ट्रेडर हो यानी बाइंग सेलिंग करते हो, तो वो आपका कैसा चल रहा है, बहुत बढ़िया चल रहा है। वो आपकी परफॉर्मेंस कैसी बताता है, बिल्कुल बढ़िया बताता है, ठीक है। अब इसका कोई ऐसा आइडियल रेशियो नहीं है, बट आप क्या कर सकते हो, अपने पिछले साल के ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो को आप अपने इस साल के ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो से कंपेयर करके आप क्या पता लगा सकते हो कि भाई क्या हुआ है, क्या हुआ मतलब इंप्रूवमेंट हुआ है या नहीं हुआ। समझ में आया? तो जितना ज्यादा ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो होता है उतना अच्छी बात होती है, उतना ज्यादा आपके पास मार्जिन होता है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के लिए, या ये कहूं ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटिव, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, और आपके जो भी नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं उनके लिए आपके पास अच्छा खासा मार्जिन होता है। समझ में आ गई बात की नहीं आई? क्लियर है? ठीक है, चलो। तो इसे कैलकुलेट कैसे करते हैं भाई? ग्रॉस प्रॉफिट को कैलकुलेट या ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो को कैलकुलेट करा जाता है जीपी अपॉन नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। यानी एक तरह से देखा जाए तो ये सेल्स का परसेंटेज होता है कि भाई हम हमारी सेल्स का कितना परसेंट जीपी जनरेट कर रहे हैं, कितना परसेंट हम ग्रॉस प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं, ठीक है। चलो भाई, तो ग्रॉस प्रॉफिट निकालने का बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है, आपको याद होगा बेटा, छोटी क्लासों में हमने सीखा है, और पर पिछले उसमें भी मैंने आपको सिखाया था कि हमको क्या पता है, हमें पता है भाई सेल्स इज इक्वल्स टू क्या होता है, याद करो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियोज, उसमें मैंने आपको सिखाया था, क्योंकि हमको चाहिए होता है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। हमें पता है सेल्स इज इक्वल्स टू क्या होता है, सेल्स इज इक्वल्स टू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। तो यहाँ पे बेटा सेल्स का मतलब क्या है, सेल्स का मतलब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, कॉस्ट का मतलब कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, और प्रॉफिट का मतलब क्या है, जीपी। तो अगर मुझे जीपी चाहिए तो मैं क्या करूंगा बेटा, कॉस्ट को इधर ले जाऊं, यानी कि जैसे ही मैं नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से कॉस्ट को माइनस कर दूंगा तो क्या निकल के आ जाएगा, यस, हमारा ग्रॉस प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। और ये रहा भाई हमारा फॉर्मूला। जैसे ही हम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से या नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से कॉस्ट को हटा देंगे, यानी कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को हटा देंगे, तो क्या निकल के आ जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैसे निकालते हैं, याद करो, टर्नओवर रेशियोज कैलकुलेट करते टाइम सिखाया था ना कि भाई ओपनिंग इन्वेंट्री यानी कि भाई स्टार्टिंग में कितनी थी, परचेज यानी नेट परचेज और कितनी खरीद ली, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। इज दैट क्लियर? तो ये उसमें से क्या माइनस कर दो, क्लोजिंग इन्वेंट्री आप जैसे ही माइनस कर दोगे तो क्या निकल के आ जाएगा, अपना कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, या जिसको हम दूसरे शब्दों में यानी इन अदर वर्ड्स व्हाट वी कॉल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इसके पीछे का भी मैंने बहुत अच्छे से रीजन बताया था कि कोई फॉर्मूला नहीं है, कॉमन सेंस है बेटा, कि हमें क्या निकालनी है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालनी है, कि भाई शुरू में कितनी इन्वेंट्री थी और कितनी खरीद ली और उसके ऊपर कितना खर्चा कर लिया। जब आप इन तीन चीजों को यानी कि ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस आप ऐड करते हो तो टोटल कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री पता चल जाती है, साल भर की टोटल कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री है। उसमें से आपने कौन सी इन्वेंट्री हटा दी बेटा, क्लोजिंग इन्वेंट्री, कि भाई इस साल जो इन्वेंट्री नहीं बची, वो सॉरी जो बची हुई है वो आपने क्या कर दी, हटा दी। तो क्या बची होगी बेटा, वो इन्वेंट्री बची होगी ना जो आप बेच चुके हो, और आप यहाँ पे क्या लेने वाले हो, कॉस्ट। तो क्या निकल के आएगा, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो कोई फॉर्मूला नहीं है, कॉमन सेंस है कि नहीं, जो मैंने पहले भी समझाया था। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हम दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं। उसका क्या है बेटा, यही जो तीनों दे रखे हैं इन्हीं से क्या बन गया, फॉर्मूला बन गया। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को इस तरफ ले गए अपन, प्लस का हो गया, और इसको आप इस तरफ ले आए तो ये माइनस का हो गया। तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, हमारी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से, यानी हम हमारा नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन या सेल्स में से आप किसको हटा दो भाई, अपने प्रॉफिट को हटा दोगे तो आपकी क्या निकल के आ जाएगी, आपकी कॉस्ट निकल के आ जाएगी। आ गई बात समझ में कि नहीं आई? क्लियर है? चलो अब नीचे चलते हैं, इससे रिलेटेड कुछ मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाले हैं वो सॉल्व करते हैं, ताकि यहीं के ये कॉन्सेप्ट कैसा हो जाए, अच्छा हो जाए। क्लियर है? चलो, तो आई होप आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा। यहाँ देखो, यहाँ पे हमें क्या कैलकुलेट करना है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कैलकुलेट करना है। उसके लिए हम कहाँ चलेंगे बेटा, हमारे बोर्ड पे चलते हैं। कहाँ चलेंगे, बोर्ड पे। चलो फटाफट बोर्ड पे चलते हैं, और सबसे पहले हमेशा क्या लिखना है हमको, मेन फॉर्मूला लिखना है। क्या लिखना है, मेन फॉर्मूला। चलो, तो हमको निकालना है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। तो सबसे पहले आप मेन फॉर्मूला लिखो कि भाई ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल्स टू जीपी अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। ठीक है, आ गया समझ में? क्लियर है? अब यहाँ पे लाइन छोड़ दो भाई, जीपी नीचे सेल्स इनटू 100 करके क्या लिखना है, आंसर लिखना है। ठीक है, इतनी स्पेस काफी है। चलो देखते हैं क्या क्या इंफॉर्मेशन अवेलेबल है हमारे पास में। चलो इसको बंद कर देते हैं।
यहाँ पे आ जाओ। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बहुत बढ़िया, हमारे पास कितनी अवेलेबल है बेटा, 10 लाख रुपीज अवेलेबल है कि नहीं। तो जो अवेलेबल है उसे तो लिख ही देते हैं, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितनी अवेलेबल है, 10 लाख रुपीज। तो ये यहाँ पे हम इसको 10 लाख पुट कर देते हैं। और क्या चाहिए हमको, अभी जीपी चाहिए, फिर इंटू 100 करके हम यहाँ पे क्या निकाल लेंगे, इसका आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, चलो और देखते हैं कैसे निकाल सकते हैं भाई जीपी। हमें क्या दे रखा है बेटा, परचेज दे रखा है, कैरियज इनवर्ट दे रखा है, इंप्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंस दे रखा है, इंक्लूडिंग वेजेस क्या दे रखे हैं, इंक्लूडिंग वेजेस ऑफ कितना 60,000। क्यों दिया अभी हाल आपको समझ में आएगा। ओपनिंग इन्वेंट्री है और हमारे पास क्या है, एवरेज इन्वेंट्री है जो कि कितना है बेटा 80,000 रुपीज। अब इधर सुनो, अब यहाँ पे हम कैसे निकाल सकते हैं, देखो हमारे पास रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, क्या है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, और हमारे पास क्या निकालने का तरीका है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकालने का भी हमारे पास में यस सारी चीजें दे रखी है। तो देखो जीपी कैसे निकल सकता है, आप सबसे पहले फोकस करो भाई, क्या निकालना है, ग्रॉस प्रॉफिट। भाई ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकल सकता है, ऐसे निकल सकता है, हम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से, किस में से, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से हम किसको माइनस कर दें, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को। ठीक है, चलो अब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन तो हमको दे रखा है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हमको कितना दे रखा है बेटा, ये तो हमारे पास है जो कि कितना है 10 लाख रुपीस। ठीक है, अब हमको क्या चाहिए, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ये हमारे पास नहीं है, लेकिन हम इसे निकाल सकते हैं। कैसे, ये देखो हमें पता है बड़े वाले फॉर्मूले से, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज इक्वल्स टू, कैसे निकाल सकते हैं हम इसे निकाल सकते हैं ऐसे, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेज या नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस, कौन से एक्सपेंस, डायरेक्ट एक्सपेंस, माइनस कौन सी इन्वेंट्री बेटा, क्लोजिंग इन्वेंट्री। लो भाई ये हम इससे निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे बस एक ही प्रॉब्लम बेटा, हमारे पास परचेज तो है, इधर देखो क्या है हमारे पास, यहाँ पे देखो हमारे पास परचेज है 3,60,000 की, कैरियज इनवर्ट जो कि डायरेक्ट एक्सपेंस है कितना है 50,000, और यहाँ पे हम सिर्फ किसको लेंगे बेटा, वेजेस को, क्योंकि हमें सिर्फ डायरेक्ट एक्सपेंस चाहिए। तो 3,60,000 परचेज है, टोटल डायरेक्ट एक्सपेंस कितने हो गए 50 प्लस 60 1,10,000 हो गए। अब यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, यहाँ पे हमें बेटा ओपनिंग इन्वेंट्री तो दे रखी है कितनी है 60,000, लेकिन क्लोजिंग इन्वेंट्री नहीं दी। चलो तो जो है पहले वो लिख देते हैं। ठीक है, ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी है बेटा 60,000, तो यहाँ पे पुट कर दो ओपनिंग इन्वेंट्री 60,000 है, प्लस परचेज कितनी दे रखी है हमको, यहाँ देखो परचेज कितनी दे रखी है, परचेज दे रखी है 3,60,000, जो दे रखा है पुट करते जाओ, सब अपने आप निकलते जाता है। यहाँ पे पुट कर दो 3,60,000। डायरेक्ट एक्सपेंस अपन ने देख लिए कौन कौन थे बेटा, एक तो हमारी कैरियज इनवर्ड है और प्लस 60,000 के क्या है, वेजेस हैं। ठीक है, ये हमारे डायरेक्ट एक्सपेंस है, माइनस क्या करना है, क्लोजिंग इन्वेंट्री। लेकिन क्या हमारे पास क्लोजिंग इन्वेंट्री है, नहीं है, लेकिन क्या हम क्लोजिंग इन्वेंट्री निकाल सकते हैं, यस बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे, हमारे पास क्या है बेटा, हमें दे रखी है एवरेज इन्वेंट्री। चलो अगले पेज पे कर लेते हैं, है ना, हमें क्या दे रखी है, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। हमें यहाँ पे दे रखी बेटा एवरेज इन्वेंट्री दे रखी है, और एवरेज इन्वेंट्री क्या होती है, एवरेज इन्वेंट्री होती है ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री, और डिवाइड किससे कर दो, 2 से। ठीक है, चलो आ जाओ। तो ओपनिंग इन्वेंट्री तो 60,000 है, उसे 60,000 लिख देंगे। एवरेज इन्वेंट्री कितनी है 80,000, तो जो दे रखा है उसको अपनी जगह पे लिख दो। एवरेज इन्वेंट्री है 80,000, ओपनिंग इन्वेंट्री है 60,000 प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री हमें निकालना है, तो मैंने शॉर्ट में उसको CI लिख लिया, और ये क्या हो गया 2। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, 2 का इंटू यहाँ करेंगे तो ये कितना हो जाएगा बेटा 1,60,000 इज इक्वल्स टू, ये हो गया 60,000 प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री। इसको अपन कैसे लिख लें, चलो ठीक है जैसे करते हैं वैसे कर लेते हैं। इसको यहाँ ले आते हैं, ये माइनस का हो जाएगा, इसको इधर ले जाते हैं, ये भी माइनस का हो जाएगा, माइनस 1,60,000। तो ये माइनस से माइनस कैंसिल भी हो जाएगा, ये आ गया बेटा कितना 1 लाख रुपीस। इज दैट क्लियर, और माइनस से माइनस कैंसिल कर दो, तो लो ये हमारी क्या निकल के आ गई, क्लोजिंग इन्वेंट्री निकल के आ गई, जो कि कितनी है 1 लाख रुपीस। बस क्वेश्चन में जो दे रखा है उसको क्या करते जाओ, यूज करते जाओ, अपने आप क्या निकल के आता जाता है, सब निकल के आता जाता है। चलो तो क्लोजिंग इन्वेंट्री यहां लिख देते हैं हम कितनी, 1 लाख। ठीक है,
चलो 1 लाख है वो, है कितना लाख है, 1 लाख, एक जीरो छुप गया हुआ। चलो अब इसको क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। जब हम इसको फटाफट सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 460 सॉरी 420 530। चलो ठीक है कर ही लेते हैं, ये निकल के आना चाहिए आपका 430। चलो कैलकुलेट करके देख लेते हैं फटाफट ताकि जल्दी हो जाए। तो कितना निकल के आएगा, 60,000 प्लस 3,60,000 प्लस 1,10,000 और माइनस कितना कर दो इसमें से 1 लाख रुपीस। ठीक है, तो ये कितना निकल के आ गया बेटा, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 4,30,000। आ गया समझ में, क्लियर है, यस बिल्कुल सही है। ठीक है, चलो अब इसको यहाँ पे पुट कर दो, ये आ गया हमारा 4,30,000। इसको इसमें से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो ये कितना आएगा 5,70,000। ठीक है, 4 गया तो 6, 30 गया तो बिल्कुल सही है। और 5,70,000 को यहाँ पुट कर देंगे और इंटू 100 कर देंगे, तो ये हमारा निकल के आ जाएगा। ठीक है, चलो तो ये कितना निकल के आ रहा है, 1 2, ये यहाँ से ये 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो ये हमारा निकल के आ रहा है 57%। आगे समझ में, क्लियर है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा क्या निकल के आ गया भाई, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकल के आ गया। कोई डाउट यहाँ पे, क्लियर है, ये समझ में आया। एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंस में से हमने सिर्फ 60,000 क्यों लिया, उसके पीछे का रीजन ये था क्योंकि 60,000 बेटा हमारा क्या है, यस ये हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस है, और कैरियज इनवर्ड भी हमारा क्या है, कैरियज इनवर्ड भी हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस है। इज दैट क्लियर। चलो अब करते हैं बेटा नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, आ जाओ, एक और डाल रखा है। अब यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पे क्या दे रखा है हमको इस वाले क्वेश्चन में, हाँ ओपनिंग इन्वेंट्री दे रखी है बेटा। ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी दे रखी है हमको, 60,000 ओपनिंग इन्वेंट्री दे रखी है। क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी है, 1.5 टाइम्स ऑफ ओपनिंग इन्वेंट्री। ठीक है, अब देखो जिसके भी बारे में दे रखा हो ना तो उसके बारे में लिख लिया करो। यहाँ पे क्या ले रखा है, यहाँ पे लिखा है कि भाई क्लोजिंग इन्वेंट्री इज, तो क्लोजिंग इन्वेंट्री को इक्वल टू लगा के लिख लो, इज 1.5 टाइम्स, के भाई वो 1.5 टाइम्स है किसकी, ओपनिंग इन्वेंट्री की। और ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी है बेटा, 60,000। तो जैसे ही आप इसका इंटू 60,000 से करोगे तो ये कितना निकल के जाएगा, यस 90,000 निकल के आ जाएगा। आया समझ में, वेरी इजी। नेक्स्ट क्या दे रखा है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो दे रखा है, जो कि कितना है बेटा 6 टाइम्स है। याद करो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, यस इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इन्वेंट्री काय पे कैलकुलेट करते हैं, कॉस्ट पे, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। इज दैट क्लियर। आगे क्या दे रखा है बेटा, सेलिंग प्राइस इज 33.13, यानी क्या है 33.33 अबव कॉस्ट। सेलिंग प्राइस कितनी है भाई, कॉस्ट से 33.33% कैसी है, ज्यादा है, 1/3, जो कि मैंने आपको पहले भी सिखाया था। क्या निकालना है, यस ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो हमको कैलकुलेट करना है। चलो तो वैसे ही जैसे अभियाल सिखाया था सब कुछ वैसे ही करना है। ठीक है, सबसे पहले आप क्या लिख लो, सबसे पहले हम लिख लेंगे भाई हमारा मेन फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला, यस मेन फॉर्मूला हम पुट कर देंगे। ऑलरेडी हमारे पास सारी चीजें दे रखी हुई हैं, तो मैं क्या करने वाला हूं, इसी में से ये सारी चीजें हटा देता हूं। ठीक है, चलो अब हमें क्या निकालना है बेटा, यहाँ पे हमें ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है। क्या निकालना है, ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट निकालने का तरीका क्या है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। इज दैट क्लियर और नॉट, समझ में आ गया। अब यहाँ पे हम ये बड़ा वाला फॉर्मूला यूज करके कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन नहीं निकाल सकते। हमको इन्होंने क्या दे दिया है, हमको इन्होंने दे दिया है बेटा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। तो हम इसका इस्तेमाल करेंगे कि भाई इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज इक्वल्स टू, क्या होता है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो होता है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। इज दैट क्लियर, ये फॉर्मूला होता है। अब हमारे पास क्या क्या अवेलेबल है बेटा, क्वेश्चन में हमारे पास में इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो अवेलेबल है, जो कि कितना है 6 टाइम्स, कितना है 6 टाइम्स है। ठीक है, अब अगर हमको क्या चाहिए, अगर हमको कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन चाहिए, क्या चाहिए, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यदि हमको चाहिए बेटा, तो नीचे हमें क्या चाहिए, एवरेज इन्वेंट्री। क्या चाहिए, एवरेज इन्वेंट्री चाहिए। चलो अगले पेज पे चलते हैं, यहाँ आ जाओ। चलो अब एवरेज इन्वेंट्री कैसे निकलेगी, हमको पता है कि भाई एवरेज इन्वेंट्री इज इक्वल्स टू ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 2।
ठीक है, अब हमारे पास क्या है बेटा, हमारे पास में ओपनिंग इन्वेंट्री है जो कि कितनी है 60,000, लेकिन हमारे पास क्या नहीं है, क्लोजिंग इन्वेंट्री नहीं है। ठीक है, तो हमको पता है, हमको उन्होंने हिंट दी है कि क्लोजिंग इन्वेंट्री क्या है, क्लोजिंग इन्वेंट्री इज इक्वल्स टू 1.5 टाइम्स ऑफ ओपनिंग इन्वेंट्री। ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी है बेटा 60,000, इनटू कर दो तो ये कितनी आ गई बेटा 90,000। अब इसको यहाँ पे पुट कर दो, ये 90,000 यहाँ पुट कर देंगे, 60 प्लस 90 बेटा कितना हो जाएगा 1,50,000, और उसे हम डिवाइड कर देंगे किससे 2 से, तो ये हमारी एवरेज इन्वेंट्री निकल के आ जाएगी कितनी 75,000। तो बस इंफॉर्मेशन जो भी दे रखी हो बस उसे यूटिलाइज करते जाओ। ये यहाँ पे हमने 75,000 रख दिया, क्या निकल के आएगा कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। इसका जैसे हम इससे इनटू कर देंगे, चलो सीधा लिख लेता हूं मैं, सीधा कैसा, ऐसा कि भाई कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज इक्वल्स टू 75,000 का किससे इनटू कर देते हैं बेटा 6 से, तो ये आएगा आपका 4,50,000। आए समझ में कि नहीं आया, एक बार बस मैं क्रॉस चेक कर लेता हूं, वैसे तो खैर सही आया है लेकिन फिर भी, हाँ कितना आएगा 4,50,000। बस अब इसको यहाँ पे हम पुट कर देंगे। अब ये तो हमारे पास में आ गया, अभी हमको क्या चाहिए रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, बट हमारे को क्या मिल चुका है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मिल चुका है। जैसे ही हमारे पास रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ जाएगा, अब इधर सुनो, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के लिए इन्होंने हमको एक हिंट दी है, यहां पर आप देखो जरा क्या लिखा है, सेलिंग प्राइस इज 33 1/3 अबव कॉस्ट, यानी कि जो परसेंटेज है वो किसके ऊपर दे रखा है बेटा, कॉस्ट के ऊपर दे रखा है, यानी कि जो सेलिंग प्राइस है वो 33 1/3% ज्यादा है किससे, कॉस्ट से। तो हमने क्या सीखा है, इधर आ जाओ, मैंने आपको इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियोज और उसमें मैंने आपको ये वाली चीज सिखाई थी, क्या सीखी थी हमने ये सीखा था बेटा कि सेल्स इज इक्वल्स टू क्या होता है, सेल्स इज इक्वल्स टू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। अब परसेंटेज किसके ऊपर दे रखा है बेटा, कॉस्ट के ऊपर, तो कॉस्ट हो गई 100% के बराबर, प्रॉफिट कितना है 33.33%, तो सेल्स कितने परसेंट के बराबर हो गई 133.33% के बराबर। सेलिंग प्राइस इज 33.33%, उससे अबव है, तो कॉस्ट के ऊपर प्रॉफिट है, तो कॉस्ट कितने परसेंट के बराबर हो गया 100% के बराबर हो गया, तो प्रॉफिट कितना आ जाएगा 33.33। नाउ डिवाइडिंग above इक्वेशन बाय 33.33, ठीक है, तो जैसे ही हम ऊपर की इक्वेशन 33.33 से बेटा 3 टाइम्स में चला जाएगा, ये 1 टाइम्स में चला जाएगा, तो ये कितना आएगा 4। ठीक है, अब हमारे पास क्या अवेलेबल है, कॉस्ट, क्या अवेलेबल है कॉस्ट, तो देयरफॉर हम क्या निकाल सकते हैं, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। याद करो बेटा कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, और वो निकालते टाइम टर्नओवर रेशियो में हमने सीखा था कि भाई अगर कॉस्ट 4,50,003 के बराबर है तो हमें चाहिए सेल्स यानी कि 4 के बराबर कितना होगा। जैसे ही हम इसको इससे कैंसिल करेंगे, यहाँ पे इंटू आएगा बेटा, इंटू करना है, जैसे हम इसको कैंसिल करेंगे ये आएगा 1,50,000, और 1,50,000 का इंटू जैसे ही हम 4 से करेंगे तो हमारी यहाँ पे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकल के आ जाएगा कितना 6 लाख रुपीज। बस अब हम इसको यहाँ पुट कर देंगे, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ गया हमारा 6 लाख, हमारा जीपी कितना आ गया बेटा 1,50,000। ठीक है, तो बस दोनों को पुट कर दो, ये 1,50,000 हो गया, जीपी कितना, सॉरी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 6 लाख इंटू कितना हो जाएगा 100, तो ये आ जाएगा आपका 25%। ठीक है, कैंसिल करके देख लो, 0 से 0 कैंसिल, 1 2 3 1 2 3, और जब हम इसको 6 से कैंसिल करेंगे तो ये यहाँ पर आएगा 5, और ये आएगा 2, और ये 50 आएगा, तो ये 25 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना परसेंट आएगा बेटा 25% निकल के आएगा। आई बात समझ में कि नहीं आई, क्लियर है। मेन जो इस क्वेश्चन में चीज थी वो ये थी कि भाई सेलिंग प्राइस इज 33 1/3 अबव कॉस्ट, यानी परसेंटेज किसके ऊपर दे रखा है, परसेंटेज यहाँ पे कॉस्ट के ऊपर दे रखा है, इसलिए कॉस्ट 100% के बराबर हो गया, तो प्रॉफिट कितना आया, प्रॉफिट 33.33% के बराबर हो गया, इसलिए हमारा सेलिंग कितने परसेंट के बराबर आ गया 133.33% के
बराबर आ गया था। ये हमने इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो में सीखा था। आया समझ में? क्लियर है? देखते हैं और है क्या। चलो भाई, नहीं है। नेक्स्ट अब कौन सा रेशियो आ गया बेटा? नेक्स्ट आ गया हमारा ऑपरेटिंग रेशियो। कौन सा रेशियो? ऑपरेटिंग रेशियो। ध्यान रखना इस रेशियो का, ऑपरेटिंग रेशियो एक्चुअल में ऑपरेटिंग एक्सपेंस रेशियो है। ठीक है, कौन सा रेशियो है? ऑपरेटिंग एक्सपेंस रेशियो। ये रेशियो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये रेशियो रिलेशनशिप बताता है आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंस यानी कि कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस प्लस यूर सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं, इनकी रिलेशनशिप किसके कंपैरिजन में? सेल्स के कंपैरिजन में। समझ में आया? जितना ये रेशियो कम होता है उतना कैसा होता है? अच्छा होता है। क्यों? क्योंकि जितना ये रेशियो कम होगा उतना ज्यादा आपका क्या होगा? यस, ऑपरेटिंग प्रॉफिट होगा। क्योंकि ऑपरेटिंग रेशियो और ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बीच में यस बिल्कुल डायरेक्ट क्या है? रिलेशनशिप है। जितना कम ऑपरेटिंग प्रॉफिट जितना ऑपरेटिंग रेशियो होगा ना, ठीक है, जितना कम ऑपरेटिंग रेशियो होगा उतना ज्यादा आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो होगा। ध्यान रखना, दोनों में बहुत कंफ्यूजन हो जाता है सिर्फ एक वर्ड से। ऑपरेटिंग रेशियो आया मतलब एक्सपेंस रेशियो है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस रेशियो, ऐसे याद रखो। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो आया मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना है। समझ में आया? चलो तो इसको निकालते हैं फटाफट। तो ऑपरेटिंग रेशियो निकालने का तरीका क्या है? इसका फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, और इसमें से हम किसको माइनस कर देते हैं बेटा? ऑपरेटिंग इनकम को माइनस कर देते हैं। तो और डिवाइड किससे करते हैं? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से, और इनटू 100। ठीक है, ये भी परसेंटेज में निकल के आता है। वही है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैलकुलेट करने का वही का वही फॉर्मूला है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं? एक बार फटाफट याद कर लो। एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंस होते हैं, डेप्रीशिएशन हो गया, अमोर्टाइजेशन से रिलेटेड एक्सपेंस हो गए, अदर एक्सपेंस जैसे ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, डिस्काउंट हो गया, बैड डेब्ट्स हो गया, इंटरेस्ट, शॉर्ट टर्म लोन्स। इंटरेस्ट किसके ऊपर बेटा? शॉर्ट टर्म लोन्स के ऊपर जो इंटरेस्ट होता है उसे भी क्या माना जाता है? यस, हमारा ऑपरेटिंग एक्सपेंस माना जाता है। आ गई बात समझ में कि नहीं है? क्लियर है? फिर उसके बाद में ऑपरेटिंग इनकम बस हमारी क्या होता है? जैसे कि कमीशन रिसीव क्या मिली हो, कमीशन रिसीव मिली हो, डिस्काउंट मिला हो, ठीक है, ये हमारी कौन सी इनकम हो जाती है? ये हमारी ऑपरेटिंग इनकम हो जाती है। इसके अलावा जितनी भी ऑपरेटिंग इनकम होती है वो जितनी भी इनकम होती है वो क्या होती है बेटा? वो आपकी नॉन ऑपरेटिंग इनकम होती है। सिर्फ कमीशन रिसीव को छोड़ के, डिस्काउंट रिसीव को छोड़ के बाकी जितनी भी इनकम होती है सारी की सारी नॉन ऑपरेटिंग इनकम होती है। आई बात समझ में? क्लियर है? चलो नेक्स्ट आ जाओ यहाँ पे। अब यहाँ पे हमें क्या कैलकुलेट करना है? सबसे पहला वही उसी से रिलेटेड क्वेश्चन डाला हुआ है। हमको यहाँ पे कैलकुलेट करना है बेटा ऑपरेटिंग रेशियो। कौन सा रेशियो? ऑपरेटिंग रेशियो कैलकुलेट करना है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। भाई रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखा है, कितना है? 2,60,000, लेकिन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन रिटर्न दे रखा है। इसको इसमें से माइनस कर देंगे तो नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लेंगे भाई अपन तो 2,50,000, 2.5 लाख रुपए। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना है बेटा? 1,50,000। यस, ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस में आता है, ये भी ऐड हो जाएगा। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस यस ये भी ऐड हो जाएगा, और ऑपरेटिंग इनकम क्या हो जाएगी? माइनस हो जाएगी। ठीक है, अब देखो इसका फॉर्मूला कैसे बनाते हैं फटाफट अपन, अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं है। आ जाओ, सबसे पहले तो क्या लिख लो? मेन फॉर्मूला लिख लो। मेन फॉर्मूला क्या है भाई? हमारा ऑपरेटिंग रेशियो क्या निकालना है? ऑपरेटिंग रेशियो यहां से लिखता हूं तब जाके आ पाएगा। मेन फॉर्मूला क्या है भाई? ऑपरेटिंग रेशियो is equals to cost of revenue from operation plus operating expenses minus operating income। ठीक है, और डिवाइड किससे करना है? डिवाइड करना है हमको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से। सारे के सारे किसके बेसिस पे निकालने हैं भाई? सेल्स के बेसिस पे। लेकिन यहाँ पे कौन सा रेवेन्यू लेंगे बेटा? नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, और इनटू किससे करना है बेटा? 100 से। चलो आ जाओ, सब कुछ दे रखा है। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना दे रखा है? इधर आओ। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है बेटा 1,50,000, तो यहाँ हम कितना लिख देंगे? 1,50,000 लिख देंगे, प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डायरेक्ट लिख लो। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में क्या है? सेलिंग एक्सपेंस है, सेलिंग एक्सपेंस है, और क्या? एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस 40,000, 20,000, तो यहीं लिख लेते हैं डायरेक्ट। ऑपरेटिंग एक्सपेंस 40,000 और हमारा 20,000 माइनस ऑपरेटिंग इनकम डायरेक्ट ही दे रखी है, उसे भी लिख लो। माइनस कितनी? 10,000 रुपीज। यहाँ पर ये 10,000 डिवाइडेड बाय
नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना आएगा 2,50,000 और इनटू किससे कर देंगे बेटा 100 से, इजी, बस ये हमारा निकल के आ जाएगा। ठीक है, चलो तो फटाफट इसको कैलकुलेट कर लो, कितना आएगा। यह आएगा आपका 1,50,000, 40,000, 1,90,000, 2,10,000 माइनस 10,000, तो ये कितना हो गया, यस 2 लाख। ये कितना हो गया 2 लाख डिवाइडेड बाय 2,50,000, ये क्या हो गया हमारा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, इनटू क्या कर देंगे 100, 250 है। ठीक है, ये 4 जीरो तो 2 जीरो यहाँ से, 2 जीरो यहाँ से कैंसिल कर देते हैं, कितना बचा भाई 25, 8 टाइम में चला जाए 1 2 3 4, यस 8 और 0, तो ये कितना निकल के आया बेटा परसेंटेज में 80% निकल के आया। आई बात समझ में। अब सुनो बेटा, ऑपरेटिंग रेशियो और ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो में क्या होती है, रिलेशनशिप होती है। क्या होती है, ये रिलेशनशिप होती है। इधर देखो कि ऑपरेटिंग रेशियो प्लस ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल्स टू क्या होता है बेटा 100%। क्या होता है 100%। इसका मतलब अगर ऑपरेटिंग रेशियो आ जाए तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो आ सकता है, और अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो आ जाए तो क्या निकाल सकते हैं, ऑपरेटिंग रेशियो। अब इस वाले केस में ऑपरेटिंग रेशियो कितना आ गया बेटा 80% आ गया ना, तो हम क्या निकाल सकते हैं, यस ये कितना होगा 20%। समझ में आया, क्लियर है। तो जितना ये ज्यादा होता है ना रेशियो उतना बेकार होता है, क्यों, क्योंकि उतना हमारा क्या कम हो जाता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो कम हो जाता है। समझ में आया। तो ये दिखाता है कि भाई जो हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं, जो हमारा कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, उस पर हम क्या कर रहे हैं, बहुत ज्यादा खर्च कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे पास जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकल के आ रहा है वो बहुत कम निकल के आ रहा है। वो ये शो करता है कि भाई परफॉर्मेंस सही नहीं है। समझ में आया, क्लियर है। और आप इसको पास्ट वाले रेशियो को प्रेजेंट वाले रेशियो से कंपेयर करके कंपनी की परफॉर्मेंस और एफिशिएंसी को मेजर कर सकते हो। समझ में आया, खास तौर से ऑपरेटिंग एफिशिएंसी को। आया समझ में, क्लियर है। चलो ये वाला तो बहुत इजी था, देखते हैं और है क्या। हाँ, एक क्वेश्चन और डाला हुआ है यहाँ पे, देखो बेटा। अब यहाँ पे ऑलरेडी हमको क्या दे रखा है, यहाँ पे ऑलरेडी हमको ऑपरेटिंग रेशियो दे रखा है, जो कि कितना है बेटा 75%। कितना है 75% है। हमको ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दे रखे हैं, कितने हैं 40,000 रुपीज। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन सेल्स है कितनी 50,000 रुपीज। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन रिटर्न्स तो नेट ले लेंगे कितना 4,80,000। 20 इसमें से उठा के हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, और क्या कैलकुलेट करना है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम उसी फॉर्मूले का यूज करके निकाल लेंगे। चलो इधर आ जाओ क्वेश्चन पे, सॉरी बोर्ड पे। ठीक है, फॉर्मूला आप यही का यही लिखा रहने दो। अब जो भी आपको चीजें दे रखी हैं बस आप उनको क्या करते जाओ, पुट करते जाओ। अब जरा एक चीज का ध्यान रखना, अगर आप यहाँ पे इंटू 100 लिख रहे हो, अगर आप यहाँ पे इंटू 100 लिख रहे हो तो आप यहाँ पे इसे क्या लिखोगे 75। क्लियर है। और अगर आप वहां पे इंटू 100 नहीं लिख रहे तो आप इसको क्या लिखोगे 0.75, क्योंकि वो वहां इंटू में है। इस तरफ आएगा तो डिवाइड में चला जाएगा और ये 0.75 हो जाएगा। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट ले रहा हूँ। अब आ जाओ, तो नेक्स्ट क्या है बेटा, हमको निकालना है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, तो उसको हम वैसा का वैसा लिख लेते हैं। ठीक है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ठीक है, आपको पूरा लिखना है, प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ऑपरेटिंग एक्सपेंस कितने हैं भाई, ऑपरेटिंग एक्सपेंस है 40,000, तो इसको यहाँ पुट कर दो ऐसे। ठीक है, ऑपरेटिंग इनकम है क्या, हाँ एक चीज, ऑपरेटिंग इनकम हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है क्या, नहीं है तो छोड़ दो। ठीक है, मत लिखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ऑपरेटिंग इनकम नहीं है भैया, ऑपरेटिंग एक्सपेंस है डिवाइडेड बाय नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना है भाई, देखो ये दे रखा है 4 लाख, रिटर्न दे रखी 20,000, माइनस कर दो तो ये निकल के आ जाएगा 4 लाख। यहाँ पे आ जाएगा बेटा ये 4,80,000। आया समझ में कि नहीं आया, बस अब इसको सॉल्व कर लो। इसका इंटू यहाँ पे हो जाएगा, तो इसको चलो जमा देता हूं मैं आपके लिए, ये ऐसा, ये इंटू हो जाएगा 4,80,000, यानी कुछ नहीं 75% निकालना है। ये कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, और यहाँ पे ये प्लस में चला जाएगा कितना 40,000। समझ में आया, बस इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये मतलब 75%। ठीक है, 0.75 से इंटू करना है, मतलब 75% निकालना है। ये कितना आएगा बेटा 3,60,000 इज इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस कितना 40,000। क्लियर है, इसको इधर ले आओ बेटा, तो माइनस का हो जाएगा अपना ये कॉस्ट ऑफ
रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ठीक है, इज इक्वल्स टू, इसको इधर ले जाओ तो ये 40,000 माइनस का 3,60,000 हो जाएगा, तो माइनस का निकल के आएगा बेटा हमारा 3,20,000, ये भी माइनस का और ये भी माइनस का, तो माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो हमारा कितना निकल के जाएगा, 3,20,000 निकल के आ जाएगा। आया समझ में, क्लियर है। तो ये इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए मैंने इसमें पुट कर दिया था। क्लियर है, आगे अच्छे से समझ में। चलो नेक्स्ट हमारा कौन सा रेशियो आ गया बेटा, यस, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। कौन सा रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। चलो तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो निकालने से पहले मैं आपको बताता हूं कि हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, ठीक है। सब लोग जरा यहाँ बोर्ड पे देखना बेटा, देखो दो तरह की अप्रोच होती है, तो इसी से समझ में आ जाएगी। देखो ग्रॉस प्रॉफिट, सबसे पहली अप्रोच ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। अगर हमको ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा है, कौन सा प्रॉफिट दे रखा है बेटा, ग्रॉस प्रॉफिट। अगर हमको ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा है तो इसमें से आप जैसे ही क्या माइनस करोगे, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। कौन से एक्सपेंसेस, जैसे ही आप इसमें से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस मतलब सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड जो भी आपके एक्सपेंसेस हैं, ऑफिस से रिलेटेड जो भी आपके क्या है एक्सपेंसेस हैं, बेड डेप्स हो गया, कमीशन हो गया, डिस्काउंट हो गया, क्लियर है। इस तरह के जितने भी आपके एक्सपेंसेस हैं, जैसे ही आप उनको माइनस करोगे, ठीक है, और जितनी भी आपकी ऑपरेटिंग इनकम है जो कि अभी अपन ने याद करी थी पिछले ही फॉर्मूले में, उन्हें आप जैसे ही इसमें क्या करोगे, ऐड करोगे, तो बेटा आप काय पे पहुंच जाओगे, तो आप पहुंच जाओगे अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे। किस पे पहुंच जाओगे, आप अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे पहुंच जाओगे। ये कौन सी अप्रोच है, ये है आपकी ग्रॉस प्रॉफिट अप्रोच। कौन सी अप्रोच है बेटा, ये अपनी ग्रॉस प्रॉफिट अप्रोच है। इज दैट क्लियर, है ना। इसमें मैं आपको एक और चीज बता देता हूं, जैसे ही हम इसमें से और किन को माइनस कर देते हैं बेटा, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को, किनको, जैसे ही हम इसमें से हमारे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को माइनस कर देते हैं और ऐड कर देते हैं हमारी नॉन ऑपरेटिंग इनकम को। ये देखो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस यानी वो एक्सपेंस जो हमारे बिजनेस ऑपरेशन से रिलेटेड नहीं है, और नॉन ऑपरेटिंग इनकम मतलब वो इनकम जिनका हमारे बिजनेस से कोई लेना देना नहीं है। समझ में आया, बिल्कुल ही अलग जो हमारी इनकम है। तो जैसे ही हम इनको कर देते हैं तो क्या निकल के आ जाता है, तो हमारा नेट प्रॉफिट निकल के आता है। क्या निकल के आता है बेटा, यस, नेट प्रॉफिट निकल के आ जाता है। आया समझ में। यानी कि अगर हमें कहां से दे दें, अगर हमको नेट प्रॉफिट से दे दें, कहां से दे दें, अगर हमको नेट प्रॉफिट दे दें तो नेट प्रॉफिट अप्रोच क्या होगी बेटा, अब उल्टा जाना है। कैसा जाना है, उल्टा। तो जैसे ही हमें उल्टा जाना है बेटा, तो जो हम एक्सपेंसेस क्या कर चुके हैं, लेस कर चुके हैं, तो अब उल्टा करना है। अब हमको कहां से कहां जाना है, अब हमको नेट प्रॉफिट से काय पे जाना है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे। तो उल्टा जाना पड़ेगा, तो उल्टा करेंगे। यानी कि नेट प्रॉफिट में से जो इनकम ऐड हो चुकी है उन्हें हम क्या कर देंगे, लेस कर देंगे, और जो एक्सपेंसेस लेस हो चुके हैं उन्हें उठा के क्या कर देंगे, ऐड कर, तो काय पे पहुंच जाएंगे हम, वापस से ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे पहुंच जाएंगे। दोनों अप्रोच समझ में आई अच्छे से, क्लियर है। एक बार जरा वीडियो चेक कर लें, बिल्कुल, चलो बढ़िया चल रही है क्लास। आ जाओ, ये समझ में आया, इसको लिख लो, क्लियर है, इसको पॉज करके आप लिख लो। अब आ जाते हैं बेटा हम हमारे मेन उस पे, चलो आ जाओ। यहाँ पे देख लो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो क्या होता है बेटा, ऑल द प्रॉफिट रेशियो डिपेंड्स अपॉन द यस रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो ऊपर कौन आएगा बेटा, ऊपर अपना वही ऑपरेटिंग प्रॉफिट आएगा, नीचे क्या आएगा, नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। इनटू का ऐसे कर देंगे 100 से। ये क्या बताता है, अभी हाल बताया था, ये आपकी ऑपरेशनल एफिशिएंसी बताता है। ये आपकी जो आपका बिजनेस ऑपरेशन है उससे आप कितना प्रॉफिट जनरेट करते हो, ये वो बताता है। और ये जितना ज्यादा होता है, ये बताता है कि भाई कंपनी उतनी ज्यादा क्या है, एफिशिएंट है, उतनी ज्यादा प्रॉफिटेबल है। क्योंकि भाई कंपनी का जो मेन प्रॉफिट है ना बेटा, वो काय से जनरेट होना चाहिए, यस, उसकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी से जनरेट होना चाहिए। जैसे हमारा बिजनेस अगर कपड़े बना के बेचने का है, तो हमारा मेन जो प्रॉफिट है, जो हमारा मेन जो ऑपरेशन से जो प्रॉफिट निकल के आना चाहिए, वो इसी एक्टिविटी से निकल के आना चाहिए भाई, कपड़े बना के बेचने से। तो वो कैसे निकल के आएगा भाई, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो से निकल के आएगा। और जितना ये रेशियो ज्यादा होता है उतनी अच्छा होता है। वो दिखाता है कि भाई ऑपरेशनल एफिशिएंसी दिखाता है, ऑपरेशन मतलब जिससे बिजनेस चल रहा है, जिस एक्टिविटी से बिजनेस चल रहा है, उससे हमारा प्रॉफिट कैसा हो रहा है, अच्छा हो रहा है। समझ में आया, क्लियर है।
चलो आ जाओ। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय क्या निकल के आएगा भाई, नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दैट इज नेट सेल्स इनटू 100। अभी यार बताया मैंने कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकालना है। अगर हमको ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा है तो उसमें से हम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को माइनस कर देंगे और ऑपरेटिंग इनकम को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस यानी कि एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंस हो गए, डेप्रीशिएशन, अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस, अदर एक्सपेंसेस जैसे कि ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड एक्सपेंस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड एक्सपेंसेस, डिस्काउंट एंड बैड डेब्ट्स एंड इंटरेस्ट ऑन शॉर्ट टर्म लोन्स, इनसे रिलेटेड जो भी एक्सपेंसेस हैं वो। और इनकम के नाम पे हमारी ऑपरेटिंग इनकम सिर्फ दो ही होती हैं, यस, कमीशन रिसीव्ड और डिस्काउंट रिसीव, उसके अलावा हमारी और कोई भी ऑपरेटिंग इनकम नहीं होती। ठीक है, चलो इधर देखो, जैसे कि यहाँ पे एक क्वेश्चन डाल रखा है, इस क्वेश्चन को करते हैं अपन। क्या दिया है बेटा, यहाँ पे हमें निकालना है भाई वही ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, हमको यहाँ कैलकुलेट करना है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखा है जो कि कितना है बेटा, 8 लाख रुपीज है। ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा है जो कि कितना है बेटा, 25% ऑन कॉस्ट, लेकिन यहाँ पे तो क्या दे रखा है, रेवेन्यू, पता है ना, यस, चलो वही। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस यानी ऑपरेटिंग एक्सपेंस है कितने के, 20,000 के। सेलिंग एक्सपेंस यस अगेन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है 28,000 के। और लॉस बाय फायर, बेटा ये जो लॉस बाय फायर है ना, ये हमारा ऑपरेटिंग एक्सपेंस नहीं है, ये हमारा नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, ये हमारे बिजनेस से रिलेटेड नहीं होता, तो इसको कंसिडर नहीं करेंगे, ध्यान रखना। समझ में आ गया, क्लियर है। चलो तो काय पे चलते हैं, बोर्ड पे चलते हैं और क्या कैलकुलेट करते हैं भाई, हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले सॉरी ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, सबसे पहले मेन फॉर्मूला लिख लो कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल्स टू, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल्स टू, ऊपर आएगा भाई ऑपरेटिंग प्रॉफिट और डिवाइडेड बाय नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, आप लोग पूरा लिख लेना है, ठीक है, नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और इनटू 100, ठीक है। चलो तो लाइन छोड़ देते हैं, यहाँ पे डिवाइड करके आंसर लिख लेंगे। सबसे पहले बेटा हमें क्या निकालना है, हमें तो निकालना है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। क्या निकालना है भाई, ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना है। और यहाँ पे हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकाल सकते हैं, ऐसे भाई, जीपी माइनस क्या, जीपी माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। किसी भी तरह की ऑपरेटिंग इनकम दे रखी है क्या, नहीं दे रखी तो नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ दो। चलो भाई, तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए बेटा, यहाँ पे जीपी चाहिए। और जीपी कैसे निकाल सकते हैं, देखो यहाँ पे हमें हिंट दे रखी है, हिंट हमें ये दे रखी है बेटा कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना है, 8 लाख रुपीज है, और ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, 25% ऑन कॉस्ट। तो हम किसका इस्तेमाल कर सकते हैं, याद है, सेल्स इज इक्वल्स टू, हमें पता है ना, हमें क्या पता है, हमें ये पता है भाई, हमें पता है कि भाई सेल्स इज इक्वल्स टू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। तो बेटा परसेंटेज किसके ऊपर दे रखा है, कॉस्ट के ऊपर, तो कॉस्ट 100% के बराबर हो गई। प्रॉफिट कितना है, कॉस्ट का 25%, इधर देखो वापस से दिखा देता हूं, यहाँ लिखा हुआ है बेटा 25% ऑन कॉस्ट। तो जिसके ऊपर परसेंटेज दे रखा होता है बाय डिफॉल्ट वो डिजिट 100% के बराबर होती है। अगर कॉस्ट 100% के बराबर है, प्रॉफिट कितना है 25% ऑन कॉस्ट, तो 100 का 25% कितना आएगा, यस 25% ही आएगा। यानी सेल्स कितने परसेंट के बराबर हो गई बेटा, 125% के बराबर। इसका मतलब 8 लाख रुपए, जो कि क्या है हमारा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब सेल्स, ठीक है। 8 लाख रुपए बेटा 125 के परसेंट 125% के बराबर है। तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए बेटा जीपी, तो हम जीपी निकाल सकते हैं। तो देयरफॉर ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल्स टू, अगर 8 लाख रुपए कितने, अगर 8 लाख रुपए 8 लाख रुपीज 1,25% के बराबर है, तो 25% के बराबर कितना, क्योंकि प्रॉफिट निकालना है तो 25 से इंटू प्रॉफिट, मतलब ये क्या है बेटा, ये ग्रॉस प्रॉफिट है, ठीक है। ये क्या है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, और ये रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। चलो कैंसिल कर लेते हैं, ये 1 टाइम, ये कितनी टाइम्स में चला जाएगा, यस 5 टाइम्स में चला जाएगा। और 5 के टेबल में ये कितनी बार में चला जाएगा, 18 है ना, कितने टाइम्स में चला जाएगा, यस 18 टाइम्स चला जाएगा। कितने जीरो बचे, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो बेटा जीपी कितना निकल के आ गया, जीपी आ गया हमारा 1,80,000, ठीक है। तो यहाँ पे हम जीपी रख देंगे 1,80,000 माइनस अवर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में कौन कौन है बेटा, 20,000 ये, और सेलिंग एक्सपेंसेस 28,000। तो 20,000 माइनस 20,000 माइनस 28,000, तो टोटल कितना हो गया बेटा, 1,80,000 में से हम माइनस कर देंगे 48,000 रुपीज, माइनस कर दो
तो ये कितना बचेगा 1,32,000। क्लियर है? लो भाई आ गया हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट, यहाँ रख देंगे 1,32,000 डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना दे रखा है बेटा 8 लाख रुपीज दे रखा है, और इनटू हम कर देंगे 100 तो हमारा ये निकल के आ जाएगा। आया समझ में? क्लियर है? चलो तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, कितना निकल के आएगा ये 1,32,000 डिवाइडेड बाय 8 लाख इंटू 100, तो ये निकल के आ रहा है बेटा 16.5%। कितना निकल के आ रहा है 16.5। आगे समझ में कैसे निकाला? क्लियर है? चलो भाई नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं क्या। नहीं भाई सीधा अब हम काय पे आ जाएंगे, नेक्स्ट पे जाओ बेटा नेट प्रॉफिट रेशियो। कौन सा रेशियो निकालना सीखेंगे अब हम? नेट प्रॉफिट रेशियो निकालना सीखेंगे। अगेन कौन सा प्रॉफिट है बेटा? नेट प्रॉफिट। और यहाँ पे जो हम नेट प्रॉफिट लेंगे वो कौन सा लेंगे? आफ्टर टैक्स। कौन सा वाला लेंगे? यस नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लेंगे। ठीक है, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का मतलब क्या हुआ कि ये टैक्स पे करने के बाद वाला हम नेट प्रॉफिट लेंगे। क्लियर है? और यहाँ पे क्या आएगा? नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अभी हाल बताया था सारे के सारे जो प्रॉफिट्स हैं बेटा वो किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? सारे के सारे प्रॉफिट्स हमारे हमारी सेल्स के ऊपर, हमारे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। अभी हाल मैंने आपको बताया था बेटा कि आपको नेट प्रॉफिट कैसे निकाल सकते हो। अगर आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट है, क्या है? अगर आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट है तो सारे इनडायरेक्ट टैक्स मतलब सारे ऑपरेटिंग एक्सपेंस, सारे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, सारी ऑपरेटिंग इनकम ऐड कर दो, सारी नॉन ऑपरेटिंग इनकम क्या कर दो बेटा, सॉरी एक्सपेंसेस माइनस कर दो, आपका क्या निकल के आ जाएगा? आपका नेट प्रॉफिट निकल के आ जाएगा, जैसे कि मैंने आपको अभी हाल समझाया था, है कि नहीं। चलो यहाँ पे भी देख लेते हैं। देखो जो भी आपका ग्रॉस प्रॉफिट है उसमें से क्या कर दो, सारी इनकम ऐड कर दो, सारी इनडायरेक्ट इनकम ऐड कर दो, और सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और लॉसेस को क्या कर दो? माइनस कर दो। और किसको माइनस कर दो बेटा? टैक्स को माइनस कर दो। तो क्या निकल के आ जाएगा? हमारा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अगर जीपी दे रखा है सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस, यानी कि सारे आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, सारे आपके नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, सारी आपकी ऑपरेटिंग इनकम ऐड कर दो, सारी आपकी नॉन ऑपरेटिंग इनकम ऐड कर दो, तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकल के आ जाएगा। और जैसे उसमें से टैक्स और माइनस कर दोगे तो क्या निकल के आ जाएगा? नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। चलो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस समझ गए ना। ये देखो सारे ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड हो गए, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड हो गए, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स हो गया, एक्सीडेंटल लॉसेस हो गए, सारे सब उसमें से आप क्या कर सकते हो? माइनस कर सकते हो भैया। ठीक है, और ऑपरेटिंग इनकम वही आपको पता ही है, कमीशन रिसीव्ड और डिस्काउंट रिसीव के अलावा हमारी और कोई ऑपरेटिंग इनकम नहीं होती। इनके अलावा जो भी इनकम होती है सारी की सारी नॉन ऑपरेटिंग इनकम होती है। समझ में आ गया? देखो भाई यहाँ पे एक क्वेश्चन डाल रखा है, यहाँ पे हमें क्या निकालना है? नेट प्रॉफिट रेशियो हमको यहाँ पे कैलकुलेट करना है। सारे चीजें आ गई बोर्ड पे? आ गई। चलो यहाँ पे देखो बेटा हमको क्या निकालना है? नेट प्रॉफिट रेशियो निकालना है। हमें यहाँ पे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखा है, जीपी दे रखा है, ऑफिस एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस है, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स है, एक्सीडेंटल लॉसेस दे रखा है, इनकम फ्रॉम रेंट है, और कमीशन रिसीव्ड है। ठीक है, चलो तो हम निकालते हैं। कहाँ चलेंगे बेटा? बोर्ड पे। और क्या लिखेंगे? सबसे पहले तो हमारा मेन फॉर्मूला लिखते हैं। ठीक है, चलो तो इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। सबसे पहले नेट प्रॉफिट रेशियो निकालना है। कौन सा रेशियो? नेट प्रॉफिट। तो चलो तो मेन फॉर्मूला लिख लेते हैं। हमको पता है भाई नेट प्रॉफिट रेशियो कैसे निकालते हैं? नेट प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल्स टू, ऊपर क्या आएगा? ऊपर आएगा आपका नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। क्या आएगा? नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ठीक है, और नीचे हम डिवाइड किससे करेंगे? नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से। नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, और इनटू किससे कर देंगे बेटा? 100 से। इज दैट क्लियर? चलो आ जाओ। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए? पहले देख लेते हैं नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है क्या नहीं है। तो सीधा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ले लेंगे, जो कि कितना है बेटा? 2 लाख रुपीज। तो चलो इसको यहाँ लिख देंगे हम, यहाँ पे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में ये आ जाएगा यहाँ पे 2 लाख रुपीज। ठीक है, चलो अब क्या कैलकुलेट करना है? अब हमें निकालना है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ठीक है, तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकालना है। आंसर के लिए जगह छोड़ दो, यहाँ आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो तो अब हमें पता है कि अगर हमको नेट प्रॉफिट क्या निकालना है? आफ्टर टैक्स निकालना है, तो कैसे निकलेगा बेटा? जीपी। क्या जीपी तो दे ही रखा है, अब आगे देख लेते हैं और क्या दे रखा है हमको। जीपी दे रखा है, तो जीपी में से हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को माइनस कर देंगे। ऑफिस एक्सपेंस, सेलिंग एक्सपेंस, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, एक्सीडेंटल लॉसेस हो गया, और इनडायरेक्ट इनकम को ऐड कर देंगे, यानी इनकम फ्रॉम रेंट हो गया,
और कमीशन रिसीव्ड। इज दैट क्लियर? तो आप चाहो तो डायरेक्ट भी अपना फॉर्मूला बना सकते हो। कैसे? इनको आप क्या कर दो बेटा, एक्सपेंसेस है, सॉरी यहां तक, तो इनको आप क्या कर दो, माइनस कर दो, और ये दोनों क्या है, इनकम है, तो इनको आप क्या कर दो, ऐड कर दो। यानी आप कैसे अपना फॉर्मूला बना सकते हो, आप लिख लो जीपी 75, मतलब जीपी माइनस ऑफिस एक्सपेंस माइनस सेलिंग एक्सपेंस माइनस इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, ऐसे जीपी माइनस, ऐसे कर लो सेलिंग एक्सपेंस, ठीक है, सारे एक्सपेंसेस माइनस कर रहे हैं, सेलिंग एक्सपेंस हो गया, ऑफिस एक्सपेंस हो गया, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर हो गया, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर हो गया, और क्या बच रहा है, एक और है ना, एक्सीडेंटल लॉसेस, एक्सीडेंटल लॉसेस हो गया, ठीक है ना। एक तो आप इस तरह से कर सकते हो अगर आपको डायरेक्ट करना हो, बाकी अगर आपको बिल्कुल जैसे करते हैं अच्छे से वैसे करना हो तो आप वैसे कर सकते हो। वैसे मतलब कि भाई हमारा फॉर्मूला क्या होता है कि जीपी माइनस इन डायरेक्ट एक्सपेंसेस प्लस इन डायरेक्ट इनकम, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे क्या छोड़ दो, जगह छोड़ दो, तो फिर यहाँ पे आओगे आप, पहले क्या निकालोगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में क्या क्या दे रखा है आपको, ऑफिस एक्सपेंस प्लस सेलिंग एक्सपेंस प्लस इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर प्लस एक्सीडेंटल लॉसेस, ठीक है। फिर आप इनकी यहाँ पे क्या पुट कर लोगे, वैल्यू पुट कर लोगे। बस ये करने का तरीका है, अच्छे से करना हो तो 15 26 5 12 15, ये कितना है 15 26 5 और ये हो गया आपका 12। इसको अब उठा के क्या कर लो बेटा, ऐड कर लो, तो ये कितना हो गया 41 46 और ये हो गया शायद 58 आ रहा है, ठीक है। एक बार जरा कंफर्म कर लेता हूँ कितना आ रहा है, 15,000 प्लस 26,000 प्लस 5,000 प्लस 12,000, तो ये कितना आ गया, यस 58,000 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही आप क्या निकाल लोगे अब अपनी इनडायरेक्ट इनकम, तो यहाँ आप लिखोगे ऐसे इनडायरेक्ट इनकम, ठीक है। अब इनडायरेक्ट इनकम में दो चीज दे रखी है, एक क्या दे रखा है हमको, कमीशन, सॉरी इनकम फ्रॉम रेंट और कमीशन रिसीव, तो ये से फॉर्मूला बन जाएगा, इनकम फ्रॉम रेंट आ जाएगा प्लस और क्या है, कमीशन रिसीव है, ठीक है। चलो देख लेते हैं, तो इनकम फ्रॉम रेंट कितना है बेटा, इनकम फ्रॉम रेंट है 2500 और 2000, ये है 2500 और कमीशन कितनी है बेटा 2000 है, ऐड कर दो, तो ये टोटल कितना आ गया 4500। अब इनको पुट कर दो यहाँ पे, सबसे पहले जीपी लिख लेते हैं, जीपी कितना दे रखा है, जीपी दे रखा है बेटा 75,000, तो यहाँ पे जीपी अपनी जगह पे आ जाएगा 75,000 माइनस इनडायरेक्ट एक्सपेंस कितने हैं 58,000, वो यहाँ पे लिख देंगे, और इनकम कितनी है बेटा, इनकम है अपनी 4,500 रुपीज, ठीक है। चलो अब इसको हम क्या कर लेंगे, इसको हम सॉल्व कर लेंगे, चलो सॉल्व करते हैं। तो 75,000 में से जैसे ही हम कितना माइनस करेंगे 58,000, तो 17 ये बचेगा, और फिर इसमें हम प्लस कर देंगे हमारी इनडायरेक्ट इनकम जो कि कितनी आएगी 21,500 रुपीज। तो लो भाई, ये आ गया हमारा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ठीक है। अब नहीं दे रखा तो क्या करें भाई, टैक्स दिया ही नहीं है, तो ये निकल के आ गया, और इनटू हम कितने से कर देंगे भाई 100 से। जैसे ही आप इसको सॉल्व करोगे तो ये हमारा आंसर निकल के आ जाएगा, कितना आएगा, ये आएगा बेटा 10.75%। आगे समझ में क्लियर है, इस तरह से हम निकाल सकते हैं। और क्वेश्चन डाले होंगे, देखते हैं, आ जाओ फटाफट और क्वेश्चन देख लेते हैं। ये रहा बेटा एक और क्वेश्चन। अच्छा हाँ, यहाँ पे क्या निकालना था, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो निकालना था, वो आप निकाल लोगे ना। कैसे निकाल लेंगे, इधर देखो बेटा, मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकल के आ जाएगा। यहाँ देखना सब बोर्ड पे, सॉरी, हाँ, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो कैसे निकालना है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकाल सकते हैं, ये है बेटा ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। अब ग्रॉस प्रॉफिट में से आप किसको माइनस करोगे,
हमें निकालना है ऑपरेटिंग प्रॉफिट, यानी इसमें से माइनस होंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंस। तो वो कौन कौन है बेटा, सिर्फ ऑफिस एक्सपेंस माइनस होगा जीपी में से, क्या माइनस होगा, ऑफिस एक्सपेंस माइनस होगा, और सेलिंग एक्सपेंस माइनस होगा, ये 26। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर नहीं होगा माइनस बेटा, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लोन्स है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है, तो ये आपकी ऑपरेटिंग एक्सपेंस नहीं है, ये आपका नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, ये भी माइनस नहीं होगा। ठीक है, और ऑपरेटिंग इनकम में बेटा ये भी नहीं आएगा, सिर्फ क्या आएगी, कमीशन रिसीव आएगी, कितने की, 2000 रुपीज की। यानी कि जीपी में, किसमें बेटा, जीपी में से आपको क्या माइनस करना है, आपको जीपी में से आपको ऑफिस एक्सपेंस माइनस करना है, क्या माइनस करना है, ऑफिस एक्सपेंस। ठीक है, चलो निकलवा देता हूं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज इक्वल्स टू, यहां पे जीपी में से आप किसको माइनस करोगे, आप ऑफिस एक्सपेंस को माइनस करोगे, क्योंकि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है। सेलिंग एक्सपेंस को माइनस करोगे, किसको, सेलिंग एक्सपेंस को। ठीक है, क्योंकि ये दोनों ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, ये नहीं है ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ये भी नहीं है, ये आपकी ऑपरेटिंग इनकम नहीं है। और कमीशन रिसीव, इसको आप ऐड करोगे, क्यों, क्योंकि ये आपकी, यस, ये आपकी ऑपरेटिंग इनकम है। तो जीपी आपका कितना जाएगा बेटा, 75,000। इसमें से आपको माइनस करना है, इन दोनों को टोटल कर लेना, जो कि कितना आएगा, 41। सीधा मैं 41 लिख देता हूं। ठीक है, और ऑपरेटिंग इनकम के नाम पे सिर्फ क्या आएगा बेटा, कमीशन रिसीव, कितनी, 2000 रुपीज। जब आप इसको सॉल्व कर लोगे तो आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकल के आ जाएगा, और उसको आप काय से डिवाइड कर देना बेटा, सेल से डिवाइड कर देना। तो जैसे इसमें से 40 बन जाएगा तो ये कितना बचेगा, आई थिंक 34 और 36 आएगा, एक मिनट, 75 माइनस 41 और प्लस 2000, तो कितना आएगा, यस 36 आएगा। तो ये अपना कितना जाएगा बेटा, 36,000। ठीक है, और आपको पता ही है अपनी वो कितनी है, सेल्स 2 लाख है, मेरे हिसाब से ये आपका 18% निकल के आ जाएगा। जैसे ही आप इसको सॉल्व करोगे, 2 जीरो से 2 जीरो, 3 जीरो से 3 जीरो और 2 से ये 18% निकल के आ जाएगा। आया समझ में, क्लियर है। ये दोनों गलती से भी मत ले लेना, तीनों, ये तीनों नहीं आएंगे, ये नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस और नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। चलो आ जाओ नेक्स्ट, ये वाला और देख लेते हैं बेटा। यहाँ पे हमको ग्रॉस प्रॉफिट भी निकालना है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालना है, ऑपरेटिंग रेशियो निकालना है, तो ये आप निकाल लेना। ठीक है, जीपी रेशियो आप निकाल लोगे, ठीक है, आप यहाँ पे ऑपरेटिंग रेशियो भी निकाल लोगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो भी निकाल लोगे, और क्या निकाल लोगे, नेट प्रॉफिट रेशियो भी आप निकाल लोगे। ठीक है, चलो तो मैं आपको यहाँ पे कौन सा वाला रेशियो निकलवाने वाला हूँ, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, नेट प्रॉफिट पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं, ये हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो ये आप निकाल लेना। ठीक है, चलो तो मैं आपको यहाँ पे क्या निकलवा देता हूँ, नेट प्रॉफिट रेशियो निकाल देता हूँ, बाकी अपने आप सब निकल के आ जाएगा। ठीक है ना, चलो बाकी आप निकाल लेना है। आ जाओ, तो नेट प्रॉफिट रेशियो निकालना है, तो सबसे पहले तो वही हमारा क्या लिखेंगे, हम मेन फॉर्मूला लिख लेंगे। मेन फॉर्मूला क्या है भाई, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। चलो अब यहाँ पे हमारे पास है क्या, देखो, ऑपरेटिंग इन्वेंट्री, ओपनिंग इन्वेंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री, परचेज, वेजेस, कैरियज इनवर्ड, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, सेलिंग एक्सपेंस, इनकम टैक्स भी दे रखा है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट भी हमको दे रखा है, और क्या दे रखा है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी हमको यहाँ पे दे रखा है। तो अब सुनो, यानी कि यहाँ पर हम कौन से वाले फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, पहले तो यहाँ पे हम जगह छोड़ देंगे। ठीक है, सबसे पहले देख लो क्या हमारे पास रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है क्या, तो पहले उसको लिख लेते हैं, वो तो होगा ही होगा। ये देखो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखा है हमको, और ऊपर देख लेते हैं और कुछ है नहीं है। चलो तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना दे रखा है बेटा, 24 लाख रुपए, तो इसको तो हम इसकी जगह पे लिख ही सकते हैं ना, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 24 लाख रुपीज। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इनटू क्या करेंगे 100, और हमारा यहाँ पे क्या निकल के आ जाएगा, आंसर निकल के आ जाएगा। चलो तो सबसे पहले लिखते हैं कि भाई नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आखिर निकलेगा कैसे, तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज इक्वल्स टू, हम किस में से माइनस करेंगे, जीपी में से माइनस कर देंगे हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, और ऐड कर देंगे हमारी इनडायरेक्ट इनकम। सारे एक्सपेंस बेटा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, कौन है, सारे एक्सपेंस। ठीक है, लेकिन सबसे पहले तो क्या चाहिए, सबसे पहले तो हमको चाहिए जीपी, क्या चाहिए, जीपी। अब जीपी कैसे निकाल सकते हैं भाई, जीपी इज इक्वल्स टू रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, किसमें से, रेवेन्यू फ्रॉम
ऑपरेशन में से किसको माइनस करना पड़ेगा बेटा? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को। किसको? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। चलो, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन तो हमारे पास है, जो कि कितना है? 24 लाख रुपीज है। लेकिन क्या हमारे पास कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है? नहीं है। हम निकाल सकते हैं। कैसे? हमें पता है कि कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैसे निकाल सकते हैं? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, पूरे बड़ा वाला फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे, क्योंकि हमें सब दे रखा है। तो चलो बड़ा वाला फॉर्मूला लगा देते हैं, जो कि क्या है? जो कि है बेटा ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेज, दैट इज नेट परचेज, प्लस कौन से एक्सपेंस बेटा? डायरेक्ट एक्सपेंस, और माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। ठीक है, ऊपर लिख दिया मैंने। चलो, तो जो है सब पुट करते जाते हैं। क्या हमारे पास ओपनिंग इन्वेंट्री है? बिल्कुल है। देखो, ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी है? 3 लाख रुपीज। तो ओपनिंग इन्वेंट्री पुट कर दो बेटा, 3 लाख रुपीज, यहाँ पे लिख दो 3 लाख। ठीक है, क्लोजिंग इन्वेंट्री भी उसे कहाँ लिखेंगे? सबसे लास्ट में, 4,20,000 रुपीज। ठीक है, अभी छोड़ दो। परचेज कितनी बेटा? 14 लाख लिख दो, 14 लाख परचेज आ गई, 14 लाख। ठीक है, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट एक्सपेंस कौन सा बेटा? वो सारे जो प्रोडक्ट की कॉस्ट में ऐड कर सकते हैं, वो सारे जो ट्रेडिंग अकाउंट में आते थे पिछले साल, यानी कि वेजेस और कैरियज इनवर्ड, उसके अलावा कोई भी डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है। तो 3,70,000 प्लस 1,50,000, तो ये कितना निकल के आएगा? 4 लाख। ये आएगा बेटा 5,20,000 रुपीज। तो डायरेक्ट लिख देता हूं मैं यहाँ पे, डायरेक्ट एक्सपेंस के नाम पे 5,20,000, और माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री जो कि कितनी है? 4,20,000 दे रखी है। ठीक है, चलो अब इसको हम क्या कर लेंगे? सॉल्व कर लेंगे। तो हमारा कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकल के जाएगा 17 लाख, और 18 लाख रुपए निकल के आएगा, 18 लाख रुपीज निकल के आ रहा है। ठीक है, एक बार इसको मैं क्या कर लेता हूँ? क्रॉस कंफर्म कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये जो हमारा कितना है? 3 लाख प्लस 14 लाख, ये हो गया हमारा 17 लाख। ठीक है, और प्लस 5,20,000 माइनस 4,20,000, बिल्कुल सही है। 18 लाख आ गया। बस अब इसको हम इसकी जगह पे पुट कर देंगे। कहाँ है भाई? ये रहा बेटा, यहाँ से पुट कर दो 18 लाख रुपीज। जैसे ही आपने यहाँ से पुट किया तो हमारा जीपी निकल के आ गया बेटा 6 लाख रुपीज। अगर आपको जीपी रेशियो निकालना है तो 6 लाख डिवाइडेड बाय 24 इंटू 100 कर देना। कितना परसेंट निकल गया जाएगा? आई थिंक 20%, 6, 12 निकाल लेना। ठीक है, जो भी आएगा। लेकिन हमारे पास क्या आ गया है? जीपी आ गया है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लिख के आप जीपी रेशियो भी निकाल सकते हो। ठीक है, वो तो आप निकाल ही लोगे, मेन तो नेट प्रॉफिट वाला चल रहा है। अभी आ गया 6 लाख रुपीज। चलो, तो यहाँ पे हम किसको लिख देते हैं बेटा? जीपी निकल गया, आ गया। चलो, अब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब मैं बताता हूँ बेटा, यहाँ पे हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस कौन कौन से हैं। सारे के सारे एक्सपेंस इनडायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है। इधर आ जाओ, ये देखो बेटा, ये जो है ना, ये हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है, हमारा डायरेक्ट है। ये भी नहीं है। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस कौन कौन सा है? एक तो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस है, सेलिंग एक्सपेंस है, इनकम टैक्स तो आपको पता ही है, वो बाद में माइनस होगा। ठीक है, तो कौन कौन है बेटा? एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस और सेलिंग एक्सपेंस। तो यहाँ पे ये आपका एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस प्लस ये आपका सेलिंग एक्सपेंस। ठीक है, चलो, तो इन दोनों को क्या कर देते हैं? ऐड कर देते हैं। तो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस कितना दे रखा है? इधर आओ। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस है बेटा 84, और हमारा सेलिंग एक्सपेंस है 36। तो इसको यहाँ लिख देते हैं, 84 और 36। यहाँ पे ये 84 आ जाएगा, और ये आ जाएगा अपना 36, 90, ये आ गया बेटा 1,20,000। ठीक है, तो ये आ गया भाई हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक है, प्लस इनडायरेक्ट इनकम। आ जाओ, इनडायरेक्ट इनकम में कौन है बेटा? यहाँ पे इनडायरेक्ट इनकम में सिर्फ एक ही है, जो कि है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। कितनी बेटा? 20,000 रुपीज। इसे ऐड कर देंगे, और इनकम टैक्स को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। कितना था? सॉरी, भूल गया मैं। हाँ, कितना दे रखा है? 20,000 रुपीज। तो ये 20,000 यहाँ पे आप क्या कर दो? ऐड कर दो, और इनकम टैक्स भी यहीं लिख दो भाई, IT माइनस कर दो। तो ये हो जाएगा हमारा आफ्टर टैक्स। तो इनकम टैक्स कितना दे रखा है बेटा? आ जाओ, इनकम टैक्स दे रखा है हमको 1 लाख रुपीज। तो यहाँ पे आप 1 लाख रुपीज और
माइनस कर दो तो आफ्टर टैक्स निकल के आ जाएगा। तो ये कितना हो गया बेटा, 6 लाख, 5 लाख, 4,80,000, ये आ गया आपका। चलो करके ही देख लेते हैं। 6 लाख में से माइनस कर दो, इसमें से 6 लाख में से आप माइनस कर दो 1,20,000 इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, प्लस कर दो 20,000 दैट इज योर इनडायरेक्ट इनकम, और माइनस कर दो आपका टैक्स। तो ये कितना निकल के आएगा, यस एग्जैक्ट 4 लाख रुपीज निकल के आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया भाई नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। यहाँ पे हम उसको क्या कर देंगे, पुट कर देंगे, और हम इसको सॉल्व कर लेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 2 3, 1 2 3, 4 से आप इसको क्या कर लो, कैंसिल कर लो। देख लेते हैं कितना निकल के आ रहा है, 1 मिनट। 400 डिवाइडेड बाय 24 है, यही आएगा। ये आ रहा है बेटा 16.67%। ठीक है, एक बार पूरा करके देख लेता हूँ। 4 लाख डिवाइडेड बाय 20, 4 लाख इंटू 100, बिल्कुल सही है, 16.67%। आया समझ में कि नहीं आया, क्लियर है। अब आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, सारे निकाल सकते हो। ऑपरेटिंग रेशियो कैसे निकल जाएगा, क्योंकि कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हम निकाल चुके, तो आप यहाँ पे बेटा ऑपरेटिंग रेशियो भी निकाल सकते हो, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ठीक है, प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस में ये दोनों ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं। 1,20,000 ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस ऑपरेटिंग इनकम है क्या, ऑपरेटिंग इनकम है ही नहीं, कहीं से लेके कहीं तक इसमें क्या नहीं है, हमारे पास ऑपरेटिंग इनकम नहीं है। ठीक है, तो बस उन दोनों को ऐड कर देना तो तुम्हारा ऑपरेटिंग रेशियो निकल के आ जाएगा। ठीक है, जीपी में से जैसे ही ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस करोगे और ऑपरेटिंग इनकम है ही नहीं है, तो क्या निकल के जाएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकल के जाएगा, तो वो भी रेशियो निकल के आ जाएगा। ठीक है, मैंने वर्बली बता दिया, निकाल के देख लेना, नहीं आए तो बता देना, वो भी करा दूंगा। ठीक है, चलो आ जाओ नेक्स्ट, लास्ट रेशियो जो हमको निकालना सीखना है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट रेशियो, दैट इज यस रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि ये रेशियो निकालने के लिए आ जाए। एक बार चेक कर लूं, वीडियो बढ़िया चल रहा है, हाँ भाई चलो बढ़िया रिकॉर्डिंग चल रही है। आ जाओ, लास्ट रेशियो है हमारा, क्योंकि कौन सा रेशियो बेटा, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जिसका नाम है आरओआई। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी बड़ा फेमस नाम है इसका, और बहुत ही इंपॉर्टेंट रेशियो है। क्यों, क्योंकि ये रेशियो रिलेशनशिप बताता है किस किस के बीच में, भाई नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड। कौन सा, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड। ठीक है, ये कितनी बार तो इसको अवॉइड कर देते हैं, इसको कंसिडर ही नहीं करते, ज्यादातर आपको नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे देते हैं। तो बस हमको क्या निकालना होता है, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स निकाल के, और उसको डिवाइड कर देना है किससे, कैपिटल एम्प्लॉयड से। यानी कि ये जो रेशियो है, दिस रेशियो इज द रिलेशनशिप बिटवीन नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। तो ये रेशियो बताता है कि भाई हाउ एफिशिएंटली जो आपने कैपिटल लगा रखा है, जो कि शेयर होल्डर फंड प्लस लॉन्ग टर्म डेप्स होता है, जो कि आपको पता ही है कि लॉन्ग टर्म डेप्स मतलब जो पैसा हमने खुद का लगा रखा है, मतलब शेयर होल्डर्स का, और जो पैसा हमने बाहर से लेके लगा रखा है, उसको हम कितने एफिशिएंटली क्या कर रहे हैं, यूटिलाइज कर रहे हैं। जितना ज्यादा ये परसेंटेज होता है उतना अच्छा होता है। आरओआई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, भाई हमने जो पैसा लगा रखा है उसके ऊपर हमको कितना रिटर्न मिल रहा है, और ये रिटर्न जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा हमारे लिए होगा। आ गई बात समझ में कि नहीं, क्लियर है। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इस रेशियो का कोई आइडियल रेशियो नहीं होता, लेकिन अगर आपको अपनी कंपनी की परफॉर्मेंस मेजर करना है तो आप अपने पिछले साल के आरओआई को अपने इस साल के आरओआई से क्या कर सकते हो, कंपेयर कर सकते हो, जिससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि भाई हाउ एफिशिएंटली योर कंपनी इज वर्किंग, आपकी कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी चल रही है, और इन फ्यूचर आपकी कंपनी में अगर आप और कैपिटल लगाओगे तो उससे और कितना रिटर्न निकल के आएगा। समझ में आई बात की नहीं आई, क्लियर है। अब यहाँ पे देखो भाई, एक चीज बताता हूँ, सीबीएसई वाले बेटा इतने अच्छे नहीं है कि आपको डायरेक्ट क्या निकाल के दे दें, आपको डायरेक्ट दे देंगे नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड, नहीं बिल्कुल नहीं देंगे। वो आपको ज्यादातर क्या देंगे, वो आपको ज्यादातर देंगे यस नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। क्या देते हैं बेटा, ज्यादातर वो आपको दे देते हैं नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, और फिर आपको काय पे आना पड़ता है, फिर आपको नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स या बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड पे आना पड़ता है। अब इससे पहले मैं आपको ये बताऊं, अपन काय पे चलते हैं, बोर्ड पे चलते हैं, और ये मैंने चीज आपको शायद कुछ कराते टाइम मैंने समझाया था, याद नहीं आ रहा कौन से वाले में बताया था। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इधर आ जाओ, यहाँ बताता हूँ। देखो बेटा, एक है ना ऑर्डर चलता है, ऑर्डर क्या चलता है, यहाँ पे देखो आप, मैं यहाँ पे एक हेडिंग डाल रहा हूँ,
कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं बेटा? कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो कैसे कैलकुलेट किया जाता है? ऐसे कैलकुलेट किया जाता है, हमको दिया जाता है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट कॉमा टैक्स एंड डिविडेंड। जो डिविडेंड होता है वो टैक्स पे करने के बाद देते हैं। क्लियर? ठीक है, चलो। तो इसमें से सबसे पहले क्या माइनस करा जाता है? इसी ऑर्डर में माइनस होता है। ऑर्डर 1 सबसे पहले क्या माइनस होता है? इंटरेस्ट। तो इसमें से सबसे पहले क्या माइनस किया जाता है? इंटरेस्ट माइनस करा जाता है ऑन बोरोइंग्स। ठीक है, इंटरेस्ट माइनस हो गया, ब्याज माइनस हो गया, क्योंकि ब्याज पे टैक्स बेनिफिट मिलता है। माइनस किया, जैसे ही आपने इंटरेस्ट माइनस किया तो ये हो गया नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड डिविडेंड हो गया। ठीक है, अब आपका ये जो भी निकल के आता है नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट, जैसे ही आपका जो भी निकल के आता है उसका आप क्या निकाल देते हो? टैक्स। जो भी एट द रेट जितना भी 20%, 30%, जो भी आपका टैक्स होता है वो आप इसमें से निकाल के क्या कर देते हो? माइनस। अपन डैश लगा के ये परसेंट कर लेते हैं। ठीक है, इसका आप वो परसेंट निकालते हो और उसको आप यहां से क्या कर देते हो? माइनस कर देते हो। जैसे ही माइनस करते हो तो फिर आपका निकल के आता है नेट प्रॉफिट क्या भाई? आफ्टर टैक्स। लेकिन अभी तो क्या निकल के आएगा? आफ्टर टैक्स बट बिफोर डिविडेंड। जितना मुझे याद है मैंने बच्चों को क्वेश्चन कराए थे तो उसमें अभी तक वो डिविडेंड वाला केस तो इन्होंने दिया ही नहीं है। यानी कि लास्ट में क्या माइनस होता है बेटा? लास्ट में माइनस होता है डिविडेंड। डिविडेंड वेदर पेड ऑन इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, ठीक है, उनके ऊपर क्या माइनस कर दिया जाता है? डिविडेंड को माइनस कर दिया जाता है। तब निकल के आता है आपका सबसे लास्ट में नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड डिविडेंड। ये इस ऑर्डर में चलता है। इज दैट क्लियर? और इसी ऑर्डर में माइनस होता है। यानी कि पहले आपको अगर नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स दे रखा हो, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड दे रखा होता है, तो इसी ऑर्डर में माइनस होना चालू होते हैं। पहले हम क्या देते हैं बेटा? इंटरेस्ट देते हैं, उसके बाद जो बचता है उसमें से हम टैक्स देते हैं, टैक्स देने के बाद जो बचता है उसमें से हम क्या देते हैं? डिविडेंड। ये हो गया सेकंड और ये हो गया थर्ड। इसी ऑर्डर में ये क्या होते हैं? माइनस होते हैं। फिर निकल के आता है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड डिविडेंड। अब ये क्या कर रहे हैं ना, ज्यादातर ये तो हटा देंगे, आपको ये नहीं दिया है। ठीक है, डिविडेंड वाला केस ही नहीं दिया है। ज्यादातर आपको क्या देंगे? नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देंगे। ठीक है, मतलब वो बिफोर डिविडेंड होगा। तो अब अगर हमको क्या निकालना है, ज्यादातर आपको क्या मिलने वाला है? नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मिलने वाला है। तो आप क्या करोगे बेटा? जब भी आपको नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मिलेगा, अब आपको काय पे जाना है? अब आपको जाना है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो बेटा ऐड भी इसी ऑर्डर में होगा। जब माइनस इस ऑर्डर में हुआ है, अब उल्टे जा रहे हैं तो ऐड भी इसी ऑर्डर में होगा। यानी कि सबसे पहले ऐड क्या करना पड़ेगा? टैक्स। क्या ऐड होगा? पहले टैक्स ऐड होगा, टैक्स ऐड होने के बाद क्या ऐड होगा? इंटरेस्ट ऐड होगा। और सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज क्या है बेटा? टैक्स ही है। टैक्स को ऐड करते टाइम आप क्या कर देते हो? गलती कर देते हो। और मैंने अपने पिछले पार्ट में भी समझाया है कि बेटा अगर आपको क्या दे दें? आफ्टर टैक्स दे दें, और जो भी आपको टैक्स की परसेंटेज दी है उसको 100 में से क्या कर देना? माइनस कर देना। तो आपको निकल के आ जाएगा कि भाई नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की परसेंटेज में वैल्यू कितनी है। समझ में आया? सॉल्व करके बताता हूं ताकि आपको ये चीज और अच्छे से समझ में आ जाए। उसके लिए मैंने क्वेश्चन भी पुट किया है। ठीक है, तो ये मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा। कैपिटल एम्प्लॉयड आपको ऑलरेडी निकालना आता है, हम एसेट अप्रोच से भी निकाल चुके और हम अपनी लाइबिलिटी अप्रोच से भी निकाल चुके हैं, जो मैं आपको पिछले पार्ट्स में बहुत अच्छे से समझा चुका हूँ। कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल्स टू, पता ही है, शेयर होल्डर्स फंड प्लस लॉन्ग टर्म डेब्ट्स। और लॉन्ग टर्म डेब्ट्स, शेयर होल्डर फंड मतलब शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस। ठीक है, शेयर होल्डर फंड, सॉरी, शेयर होल्डर फंड मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा? हाँ, शेयर होल्डर्स फंड का मतलब यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पर आएगा बेटा हमारा शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल आ जाएगा और प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस आ जाएगा। लॉन्ग टर्म डेब्ट्स में क्या आएंगे बेटा हमारे?
लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, क्या क्या आ जाएंगे, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, ठीक है, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, ठीक है, याद कर लो ना। कैपिटल एम्प्लॉयड आप चाहो तो कौन सी अप्रोच से भी निकाल सकते हो, एसेट साइड अप्रोच से। याद करो मैंने बुक शो करके आपको समझाया था कि टोटल एसेट इज इक्वल्स टू क्या होती है, टोटल लाइबिलिटी होती है, और जब टोटल लाइबिलिटी में से करंट लाइबिलिटी को हटा दिया जाए, टोटल एसेट इज इक्वल टू टोटल लाइबिलिटी, तो जब टोटल लाइबिलिटी में से अगर करंट लाइबिलिटी को हटा दोगे तो सिर्फ क्या बचेगा, तो सिर्फ आपका बेटा शेयर होल्डर्स फंड बचेगा और आपका सिर्फ नॉन करंट लाइबिलिटी यानी कि लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स बचेगी, जो मैंने आपको बुक वाले से दिखाया था, बुक उठा के भी दिखाया था। तो ये जो नॉन करंट एसेट प्लस वर्किंग कैपिटल होता है, एक्चुअल में ये होता क्या है, एक्चुअल में ये होता है नॉन करंट एसेट। ये वर्किंग कैपिटल के फॉर्मूले को ओपन कर दो, यहाँ पे आ जाती है करंट, क्या जाता है, यहाँ पे आ जाती है बेटा करंट एसेट, क्या जाती है करंट एसेट। तो नॉन करंट एसेट प्लस करंट एसेट क्या हो गई, टोटल एसेट, एंड टोटल एसेट इज इक्वल्स टू टोटल लाइबिलिटी माइनस करंट लाइबिलिटी। तो जैसे ही उसमें से करंट लाइबिलिटी को माइनस करते हैं तो क्या निकल के आ जाता है, कैपिटल एम्प्लॉयड, यानी कि वो पैसा जो घर वालों ने यानी कि हमारे शेयर होल्डर्स ने प्लस और कौन ने लगा रखा है, जो बाहर से लेके हमने लगा रखा है, वो होता है हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड। आई बात समझ में कि नहीं आई, क्लियर है, एक मिनट है। चलो ठीक है, आ जाओ, अब हम इसका क्वेश्चन करके देखते हैं ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। यहाँ पर आ जाओ। तो ये क्वेश्चन डाल रखा है मैंने यहाँ पे हमको आरओआई कैलकुलेट करना है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड हमको क्या करना है बेटा, कैलकुलेट करना है, ठीक है। जिसके लिए हमको क्या चाहिए, जिसके लिए हमको नेट प्रॉफिट, अच्छा ये यहाँ पे दे रखा है ऑलरेडी, यहाँ पे क्या है बेटा, ये है अपना नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, क्या है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स दे रखा है, और हमको क्या चाहिए होता है बेटा, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ठीक है। ये भी थोड़ा सा ट्रिकी था, इस वजह से इधर पुट किया है। चलो सबसे पहले तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम हमारा मेन फॉर्मूला लिखेंगे, आ जाओ। तो मेन फॉर्मूला क्या है भाई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट या रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल्स टू, कौन सा वाला नेट प्रॉफिट चाहिए, हमें चाहिए नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड, ठीक है। लिख लो पूरा फॉर्मूला, कोई दिक्कत नहीं है लिखने में, ठीक है। डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड और इनटू किससे करना है बेटा, 100 से, ठीक है। चलो तो यहाँ पे हम जगह छोड़ देते हैं हमारे आंसर के लिए। सबसे पहले हम क्या निकाल लेते हैं बेटा, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड, ठीक है। हेडिंग डाल लो आप यहाँ पे, कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर, सिर्फ इतना लिख लो, इंटरेस्ट एंड टैक्स। क्यों, क्योंकि ऑलरेडी हमको नेट प्रॉफिट बिफोर क्या दे रखा है, टैक्स दे रखा है, टैक्स से पहले दे रखा है, इज दैट क्लियर। तो बस और क्या ऐड कर देंगे हम उसमें, इंटरेस्ट और ऐड कर देंगे, तो नेट प्रॉफिट, क्योंकि बिफोर टैक्स दे रखा है, इसका मतलब अभी टैक्स माइनस होना बचा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, इंटरेस्ट ऑलरेडी माइनस हो चुका है, समझ में आया, क्लियर है। अगर बिफोर टैक्स दे रखा है तो कैसे निकालेंगे, हमारे पास ऑलरेडी क्या है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स हमें दे रखा है। तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना है, जरा देखो, यहाँ पे आओ, ये रहा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स से बेटा 60,000, तो यहाँ पे 60,000। अब इसमें हम क्या ऐड कर देंगे, इंटरेस्ट, तो यहाँ पे हम ऐड करेंगे इंटरेस्ट, देखते हैं भाई कौन सा वाला इंटरेस्ट दे रखा है, इंटरेस्ट ऐड करते हैं, देखते हैं, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर ही होगा ज्यादातर, वही होता है। हाँ ये रहा बेटा, क्या दे रखा है हमको, यहाँ पे हमें दे रखा है ये 12% इंटरेस्ट, ठीक है। तो 12% लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स कितनी है बेटा, 2 लाख रुपीस, तो इसके ऊपर हमको 12% इंटरेस्ट देना होगा। तो 12% इंटरेस्ट कितना निकल के आएगा, कैलकुलेट कर लेते हैं, 2 लाख का 12%, 2 जीरो से 2 जीरो चले जाएंगे, और 12 का इंटू 2 से होगा तो कितना आएगा, 24 और 3 जीरो, ठीक है। तो ऐड कर देते हैं यहाँ पे हम, यहाँ पे ऐड हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, ठीक है, इज इक्वल्स टू
24,000, तो ये कितना निकल के आ गया हमारा 84,000। आई बात समझ में कि नहीं आई? क्लियर है? आ गया? चलो अब क्या करना है बेटा, ये तो आ गया हमारा, अब नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स निकल के आ गया। ये आ गया हमारा नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इसको यहां पुट कर दो, 84,000 डिवाइडेड बाय क्या निकालना है बेटा, अब निकालना है हमको कैपिटल एम्प्लॉयड। क्या निकालना है? कैपिटल एम्प्लॉयड। आ जाओ, कौन सी अप्रोच से निकाल सकते हैं? अब देखो बेटा, यहाँ पे हम रिस्क नहीं लेंगे, हम सीधा यहाँ पे लाइबिलिटी अप्रोच से आराम से निकाल सकते हैं। तो हम कैसे निकाल लेंगे? लाइबिलिटी अप्रोच से हम यहाँ पे हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल लेंगे। तो देखो, शेयर होल्डर्स फंड यानी कि शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस, और ये रहे भाई हमारा लॉन्ग टर्म डेब्ट्स जो कि कितना है 2 लाख रुपीस। इसको हम निकाल सकते हैं आराम से, तो डायरेक्ट फॉर्मूला बना लेते हैं। तो शेयर कैपिटल क्या लिख लो यहाँ पे, ये आ गया हमारा शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस और प्लस, तो ये क्या हो गया बेटा, ये शेयर होल्डर्स फंड हो गया, प्लस लॉन्ग टर्म डेब्ट्स में क्या दे रखा है, लॉन्ग टर्म डेब्ट्स में बेटा हमारे पास में है यस 12% लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है जो कि कितनी है 2 लाख रुपीस। तो इसको लिख लो आप फॉर्मूले में 12% प्लस 12% लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। ठीक है, पूरा लिख लेना। चलो माइनस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है, इनका थोड़ा सा हमको क्या रखना है बेटा, ध्यान रखना है। इनको क्या कर देना है बेटा, माइनस कर देना है। ठीक है, क्यों माइनस करना है बेटा नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स को? उसके पीछे का रीजन क्या है? चाहे आप एसेट अप्रोच से निकालो, चाहे आप लाइबिलिटी अप्रोच से निकालो। ठीक है, अगर आपको क्या दे रखे हैं, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स दे रखे हैं, तो अगर आप एसेट अप्रोच से निकाल रहे हो तो इनको कंसिडर मत करना। ठीक है, अगर आप लाइबिलिटी अप्रोच से निकाल रहे हो तो इनको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा अगर नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स दे रखे हैं तो। उसके पीछे का रीजन ये होता है बेटा, ये जो आपके नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स हैं ये हमने काय के लिए कर रखे हैं, इन्हें हमने ट्रेड करने के लिए नहीं खरीदे हैं। ये हमारे इन्वेस्टमेंट है, ये हमने लंबे टाइम के लिए खरीदे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अपने घर में क्या होता है, प्लॉट खरीद लेते हैं, शेयर्स खरीद लेते हैं और उनको खरीद के क्या कर देते हैं, पटक देते हैं 10 साल 15 साल 20 साल के लिए। वैसे ही बड़े बड़े बिजनेसेस और कंपनीज क्या करती हैं, इस तरह के नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स करती हैं, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट अपने बिजनेस के ऑपरेशन के लिए नहीं करती, वो बस उनको खरीद के पटक देती हैं लंबे टाइम के लिए, वैल्यू बढ़ने के लिए। ठीक है, समझ में आ गया? इस वजह से नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स को यहाँ पे कंसिडर नहीं किया जाता। तो आप उसमें से क्या कर देना, इसको हटा देना। तो यानी कि यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले तो आप अपने यस क्या लिख लो, शेयर कैपिटल लिख लो जो कि कितना है 50,000 रुपीज, प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस जो कि कितना दे रखा है बेटा 25,000, तो ये हो गया 75,000, प्लस आपका लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स कितनी है बेटा 2 लाख रुपीस। और इसमें से हम हमारी जो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स हैं जो कि कितने दे रखे हैं बेटा, जो कि दे रखे हैं हमको 25,000, इनको हम यहाँ से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, क्योंकि ये जो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स हैं ये हमने लंबे टाइम के लिए किए हुए हैं, सिर्फ उनकी वैल्यू बढ़ेगी, जब बढ़ेगी फिर हम उनको बेच देंगे, मतलब इनका हमारे बिजनेस के मेन ऑपरेशन से कोई लेना देना नहीं है। इसलिए इनको यहाँ से क्या कर दो बेटा, हटा दो। तो ये आपका कितना आएगा 2,50,000, 275 माइनस 25 आ गया। अब इसको हम यहाँ पे क्या कर देंगे, पुट कर देंगे 2,50,000 इंटू 100। चलो इसको सॉल्व करके देख लेते हैं कितना निकल के आ रहा है। चलो करो आप लोग जरा कितना निकल के आ रहा है, मैं इससे निकाल लेता हूं ताकि फटाफट निकल के आ जाए। कितना आएगा, 84,000 डिवाइडेड बाय 2,50,000 इंटू 100 कितना आ रहा है। चलो भाई ये आ रहा है बेटा 33.6%। कितना आ रहा है 33.6%, जो कि एक बहुत बढ़िया रिटर्न है। 33.6% बढ़िया रिटर्न है भाई। अब मतलब आपने 100 रुपए लगा के आप कमा रहे हो 33 रुपए कमा रहे हो, जो कि एक अच्छा रिटर्न माना जाता है। आगे समझ में क्लियर है, ये समझ में आया अच्छे से। चलो नेक्स्ट वाला देखते हैं, एक क्वेश्चन और डाला है मैंने उसमें, आ जाओ जरा, फिर उसके बाद खत्म करते हैं। आ जाओ ये वाला क्वेश्चन और देख लो बेटा, यहाँ पे क्या दे रखा है आपको, देखो ये चीज है,
यहां पर आपको दे रखा है बेटा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। क्या दे रखा है? नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे रखा है, जो कि कितना है? नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है बेटा 1 लाख रुपीस, ठीक है, टैक्स माइनस करने के बाद है ये, ठीक है। करंट एसेट कितने की बेटा? 4 लाख रुपीस की। करंट लाइबिलिटीज कितने की है? 2 लाख रुपीस की है, ठीक है। टैक्स रेट कितनी है बेटा? 20% है। नॉन करंट एसेट्स कितने की बेटा? 6 लाख रुपीस की। 10% लॉन्ग टर्म डेब्ट्स कितने हैं? 4 लाख रुपीस के। क्या कैलकुलेट करना है? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हमको कैलकुलेट करना है। अब हमको पता है कि भाई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैसे निकल के आता है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, चलो बोर्ड पर ही करते हैं, आ जाओ बोर्ड पे चलो। सबसे पहले तो मेन फॉर्मूला जो कि हमने ऑलरेडी लिख चुके हैं, ठीक है, बोर्ड पे, है ना। तो इसको ऐसा कैसा लिख लेने दो, दिखा रहने दो। अब हमको क्या निकालना है बेटा? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालना है। क्या निकालना है हमको? हमको निकालना है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ठीक है। चलो तो सबसे पहले तो आप क्या छोड़ दो, लाइनें छोड़ दो, यहां पे हमारा आंसर निकल के आएगा। सबसे पहले आप क्या डालो? हेडिंग कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ठीक है। अब हमें क्या दे रखा है बेटा? हमें दे रखा है यहां पे नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे रखा है, ठीक है। और नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बेटा कितना दे रखा है हमको? यहां पे आ जाओ सब लोग, ये देखो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बेटा 1 लाख रुपीज, यानी टैक्स पे करने के बाद। क्या पे करने के बाद बेटा? टैक्स पे करने के बाद, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, जब भी आपको नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे रखा हो, क्या दे रखा हो? नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे रखा हो, यानी कि ये 20% टैक्स पे करने के बाद है। कितना परसेंट? 20% टैक्स पे करने के बाद है, यानी कि ये जो वैल्यू है ना बेटा 100 माइनस 20%। क्या है बेटा? 100 माइनस 20%, यानी कि ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू 80% के बराबर है। कितने परसेंट के बराबर है? 80%। क्यों? क्योंकि आपने जिस वैल्यू से भी टैक्स माइनस किया होगा, क्या माइनस किया होगा? जिस वैल्यू से भी आपने टैक्स माइनस किया होगा, वो वैल्यू बेटा कितने परसेंट के बराबर होगी? बाय डिफॉल्ट वो 100% के बराबर होगी। इसका मतलब ये जो 1 लाख रुपीज है, कितना है? जब भी आपको दे दे नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो समझ जाना आफ्टर टैक्स, टैक्स हटाने के बाद बाय डिफॉल्ट वैल्यू कितनी होती है बेटा? 100%। 100% में से टैक्स माइनस कर देना, यानी 20%, यानी ये वैल्यू कितने परसेंट के बराबर है? 80% के बराबर। अब हम इसमें क्या जोड़ेंगे बेटा? ऐड करेंगे हम टैक्स, ऐड टैक्स। तो हम टैक्स कैसे निकाल सकते हैं? हम टैक्स ऐसे निकाल सकते हैं, टैक्स एट द रेट 20%। अब जरा इधर देखना कि अगर ये जो 1 लाख रुपए है, ये कितने परसेंट के बराबर है बेटा? 80% के बराबर। कितने परसेंट के बराबर? 80% के बराबर। तो 20% के बराबर कितना? ऐसे करके हम यहाँ पे टैक्स निकाल लेंगे। तो ये टैक्स हमारा निकल के आ जाएगा बेटा, ये 1 टाइम्स में चला जाएगा, ये 4 टाइम्स में चला जाएगा, और ये 25, 3 0 बचे, यानी कि हम कितना टैक्स पे कर चुके? 25,000 रुपए। और हम इसमें टैक्स को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। जैसे ही हम यहाँ पे टैक्स को जोड़ेंगे तो ये हमारा निकल के आ जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ये क्या निकल के आया बेटा अभी हाल हमारा? नेट प्रॉफिट, ये हमारा बिफोर टैक्स आ गया है। अब हम इसमें क्या जोड़ेंगे? अब हम इसमें जोड़ेंगे इंटरेस्ट। तो ऐड, देख लेते हैं भाई कौन सा वाला इंटरेस्ट है, लिख तो लें। चलो इंटरेस्ट, चलो क्वेश्चन पे वापस चलते हैं। यस, इंटरेस्ट ऑन कितना? 10% लॉन्ग टर्म डेब्ट्स। तो 4 लाख का 10% 40,000 आएगा। तो इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेब्ट्स, तो बेटा 4 लाख का 10% कितना आएगा? 4 लाख का 10% आएगा 40,000। तो ये और जोड़ दो उसमें, तो लो बेटा ये निकल के आ गया हमारा 1,65,000। तो ये क्या निकल के आ गया हमारा? ये आ गया अपना नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। लो भाई आ गया 165, इसको यहां पुट कर दो।
1,65,000 डिवाइडेड बाय, अब क्या निकालना है बेटा, कैपिटल एम्प्लॉयड। आ जाओ कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते हैं, यही निकालना है कैपिटल एम्प्लॉयड है। चलो आ जाओ यहीं कहीं निकाल लेते हैं क्योंकि सब चीजें यहीं दे रखी हैं। चलो तो कैपिटल एम्प्लॉयड हम कैसे निकाल सकते हैं, यहाँ पे लायबिलिटी अप्रोच से तो यहाँ काम नहीं चलेगा। यहाँ कौन सी अप्रोच काम आएगी बेटा, यहाँ एसेट अप्रोच काम में आएगी। तो एसेट अप्रोच से कैसे निकाल सकते हैं, यहाँ पे हमको पता है भाई कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल्स टू, अब हम यहाँ पे यस फंडा यूज करेंगे, ठीक है, हम वो बिल्कुल यूज नहीं कर रहे। कैसे निकाल लो, ऐसे निकाल लो, नॉन करंट एसेट प्लस करंट एसेट, तो ये हो गई टोटल एसेट, ठीक है, और इसमें से माइनस कर दो किसको, करंट लायबिलिटी को, ठीक है। चलो आ जाओ, तो नॉन करंट एसेट्स कितनी है बेटा हमारी, डायरेक्ट दे रखी है 6 लाख रुपीस, तो यहां पुट कर दो 6 लाख रुपीस हमारी नॉन करंट एसेट हो गई। करंट एसेट कितनी दे रखी है, 4 लाख रुपीस, पुट कर दो और माइनस कर दो करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज कितनी दे रखी है, 2 लाख रुपीस, माइनस कर दो, तो 4 में से 2 गया, 2 लाख बची, ऐड कर दो, यानी कि हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड कितना आएगा, 8 लाख रुपीस आ जाएगा। बस अब इसको हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, यह आ गया बेटा हमारा 8 लाख रुपीस, और इनटू कर देंगे कितने से, 100 से, तो हमारा आंसर निकल गया जाएगा। चलो फटाफट निकाल लेते हैं कि 1,65,000 डिवाइडेड बाय 8 लाख और इनटू 100, तो ये कितना आएगा, ये निकल के आ रहा है 20.62%। आगे समझ में क्लियर है। मेन चीज यहाँ पे ये है बेटा कि जब भी आपको नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे दें, क्या दे दें, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे दें, तो जो भी टैक्स रेट हो 20%, 30%, उसको 100 से माइनस कर देना, क्योंकि ये आफ्टर टैक्स है। क्या ये, आफ्टर टैक्स, आफ्टर टैक्स यानी टैक्स का प्रतिशत माइनस करने के बाद वाली वैल्यू है ये। तो टैक्स का जो परसेंटेज है उसे 100 में से माइनस कर देना, तो आपको ये पता पड़ जाएगा कि ये जो 1 लाख है ये कितने परसेंट के बराबर है, 80% के बराबर। हमें क्या चाहिए, टैक्स चाहिए, तो अगर ये 1 लाख रुपए 80% के बराबर है तो 80 से डिवाइड करेंगे तो 1% की वैल्यू पता पड़ जाएगी, और 20 से इंटू कर देंगे तो टैक्स की वैल्यू पता पड़ जाएगी। 100 से इंटू कर दोगे तो सीधी यस नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स की वैल्यू पता पड़ जाएगी। आगे समझ में कि नहीं आया, क्लियर है। आई थिंक ये शायद लास्ट क्वेश्चन था कि और डाला है, नहीं ये लास्ट क्वेश्चन था। चलो तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, है कि नहीं, सारा का सारा प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, कोई क्वेश्चन हो तो वो भी कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, वो मैं आपको अलग से करवा दूंगा, ठीक है। चलो तो अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे यस कैश फ्लो स्टेटमेंट, और कैश फ्लो स्टेटमेंट और अच्छे से कराऊंगा और डिटेल में भी कराऊंगा, तो बिल्कुल क्लास मिस मत करना, ठीक है। तो हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड कीप लर्निंग।